और रही तो बात बच्चों की, तो बच्चे की अपनी खुद की अपनी डेस्टिनी है। हम कितना भी हम उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पर उसको जहाँ जाना है वहीं जाएंगे। वो रास्ता उसका ऑलरेडी रेडी है। स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें, आपका फर्स्ट एक्सपोजर क्या है? ट्रुथ क्या है एक्चुअली, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम क्यों जी रहे, वो सब चीज़ें ओशो के साहित्य से बहुत सारा वार्म अप चालू हो गया। उसके बाद मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। आश्रम आया ओशो आश्रम में, तभी बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स वगैरह करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो पूरा जर्नी अननोन है। आप शादी की बात करें तो आपको क्या लगता है, वो लॉजिकली शादी कोई ऐसी चीज है जो हमेशा करनी चाहिए? मैं ऐसा मानता हूँ, हर एक इंडिविजुअल वो अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी करता है, उसके सराउंडिंग बहुत कुछ होता है। हम अगर उसमें बह गए, फिर उसमें पूरी उसकी एनर्जी उसमें चली जाती है, नो बाउंडर में, और सेंटर सो ये एपिसोड है जेन वर्तन के साथ में। ही इज अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, वर्तन स्वामी उनको बोलते हैं, क्योंकि ही इज रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ, ज़ोरबा द बुद्धा व्हाट ही कॉल्स, कि एक लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म का बैलेंस होना चाहिए। और वो जब मैं पुणे आया, मैं पुणे में शिफ्ट हुआ फ्रॉम गुजरात, तब ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल आई मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड, एंड द वे आई हैव कनेक्टेड विद हिम इज रियली ऑन अनदर लेवल। मैं कभी पहले आर्ट को भी समझ नहीं पाता था कि यार हाँ ठीक है, फिगर्स है, अच्छा दिखता है, बट मैं उसका क्या करूँ? जब इनका आर्ट देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे को रियलाइज हुआ कि आर्ट की डेफिनेशन सिर्फ उसके फॉर्म्स एंड फिगर्स से नहीं है, इससे भी है कि आपके माइंड में कैसा चल रहा है, और वो आर्ट आपको कितनी स्पेस देता है आपकी माइंड की कन्वर्जेशन को फील करने के लिए। विद ऑल दिस फिलोसफी, आई फील वन थिंग टेक्ड इन माई माइंड, कि आप कैसे अपनी जिंदगी को एक स्पिरिचुअल एंगल और मटेरियल एंगल को बैलेंस करके आप देख सकते हो। कैसे आपका फैमिली लाइफ भी चल रहा है, बट एट द सेम टाइम आप सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के कैसे ज़िंदगी जी सकते हो। ये एपिसोड में हमने ऐसी कई सारी बातें कवर की है। ये देखा है कि फैमिली फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर बढ़ के फैमिली आपके लाइफ में रोल प्ले करती है। So this was an important episode for me as far as my journey uh, in Pune and in life has been. And मेरे को काफ़ी नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं हमेशा जब मैं वर्तन स्वामी से मिलता हूँ। So I hope you have fun in this podcast and explore your spiritual side with me here. I know you quite personally, तो कई बार होता है कि पर्सनल बायसेस आ जाते हैं, तो आप मुझे या आपके बारे में या फिर जो सुनने वाले बता सकते हैं कि आप करते क्या है और आपका क्या बैकग्राउंड है थोड़ा-सा? या एग्जैक्टली जो मैं पूरा ऑल ओवर जो देखता हूँ, मतलब अभी आज के क्षण में, तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज जर्नी। मतलब हाँ, हम एक यात्रा में जा रहे हैं, हाँ। और यात्रा कहाँ जा रही है उसका हम सोचते हैं कि ये यात्रा यहाँ तक पहुँचे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे। एक डेस्टिनी होती है सबकी, गोल होता है। मेरा कोई गोल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा जैसे जन्म हुआ गांव में, बहुत छोटा सा गांव है, कहाँ पे? देलवाड़ा और दीव, गुजरात में। तिकमास, गुजरात में। और बहुत छोटा सा बहुत सुंदर गांव। लोग भी जो मेरे दोस्त है, अभी अभी भी मैं उसको मिलता हूँ तो इतने इनोसेंट, और इनोसेंसी में मेरी एक बचपन की यात्रा स्टार्ट हुई, एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो स्वाभाविक ही है, आजकल इंडिया में 90% लोग तो वो गरीबी से ही आगे बढ़े हैं। हम गरीबी को अलग अलग वे में ले सकते हैं। तो गांव में देखा जाए तो गरीबी से भी ज़्यादा जो नेचर का वो जो सोर्स मिलता है, मतलब लाइक वहाँ पर कोई भी इंसान भूखे नहीं सोता है, कहीं ना कहीं उसको कहीं मिल ही जाता है, क्योंकि वो जो परिवार है जो गांव का, या एक उसमें सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरा एक्चुअली एक बेस ये रहा कि मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, मेरी दादी पुजारी थी। तो हम लोग वो माहौल में ही पैदा हुए हैं, वो मंदिर वाले माहौल, वो शिव की पूजा करना। मुझे मेरी हमारा जो मेरा जो एक्चुअली जो जाति है, लाइक मेरा गोत्र बोलते हैं क्या? गोत्र बोलते हैं ऐसे, वो बाबा जी है, गोस्वामी। अच्छा। तो हम लोगों को कंपलसरी
आटा मांगने जाना ही पड़ता है। आटा माने? वो आटा मीन लोट जो बोलते हैं, गेहूँ का जो रहता है ना, आटा ही अच्छा, बोलते हैं अच्छा, ना ओके। इसको। हाँ, हुँ। वो लेने जाना ही पड़ता है। तो मैं कभी-कभी जाता हूँ, लेकिन वो कुत्ते पीछे भागते हैं, तो 2-3 बार कुत्ते भी काट दिए अच्छा, बचपन में। बचपन में। हाँ। पर कहने का मतलब कि वो जो बचपन का गांव में जाके भिक्षान दे करके एक अलग अ, अभी अभी मैं देखता हूँ, हालांकि उस समय तो एक ट्रेडिशन था, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि वो भी एक लाइफ का पार्ट था। हुँ। तो अब वो बत लाइक एकदम छोटी-सी जगह पे ऐसे यस। बैकग्राउंड से आया। और गांव में जैसे नदी में नहाना, ऐसे ही जंगलों में चले जाना, शाम होती तो घर आ जाना वापस, ऐसे तो पूरा फ्रीडम लाइफ। जैसे आज के बच्चों को इतना हम बाहर नहीं जाने देते हैं, कहाँ जाते हो वहाँ पर कोई, हम क्योंकि माँ बाप भी अपने संघर्ष स्ट्रगल में रहते हैं, तो लेकिन वो शाम को आ जाते हैं घर पर। तो नेचर को मैंने पूरा फील किया है। और हमारे गांव में एक बहुत बड़े, एक मतलब अच्छे आर्टिस्ट थे, जो पेंटर बोला जाते हैं इसको, उसको पेंटिंग करते हुए देखना अच्छा लगता है। तो मैंने एक 7 साल की एज में मैंने अपने घर में पार्टीशन में मैंने एक पार्टीशन करके जो हो रहता है ना, अच्छा, हाँ, पार्टीशन, हाँ, पार्टीशन उसमें बोलते हैं उसको, बोर्ड्स ये होते बोर्ड, हैं। उसमें एक लैंडस्केप बनाया था। अच्छा। वो भी मम्मी से पैसे लेके दूसरे गांव सिटी में जाकर कलर खरीदे, हुँ, और हुँ। फिर उसका पेंट, वो अभी भी है। अच्छा। तो बचपन से मुझे आर्ट के प्रति बहुत लगाव था। हाँ, बट ये हुई वही बल बट हाँ, वो टाइम पे आप बोल रहे थे कि ये तो बहुत छोटा-सा एरिया है ना, बट कैसा होता है कि अभी आजकल हम जब देखते हैं ना किसी आर्टिस्ट को, तो ऐसा लगता है कि आर्ट एक ऐसा है कि वो मैस्लोज़ हायरार्की बोलते हैं कि एक लेवल ऑफ नीड, ये सबसे हायर नीड्स है आर्ट, एक्चुअलाइज़ेशन, सेल्फ रियलाइज़ेशन, फीलिंग ऑफ गुड, रोटी, कपड़ा, मकान के बाद आने वाली चीज़। तो लोग बोलते हैं कि जो ज़्यादा प्रिविलेजेस है ना, प्रिविलेज्ड लोग, वो ज़्यादा आर्ट में जाते हैं। हाँ। तो वो उस टाइम पे आपने कैसा सोचा कि आप लाइक कि आर्ट के अंदर ही जाना है? नहीं देखो, एक आर्ट का एक फंडा तो मैं मुझे थोड़ा समझ में आया है कि वो इनबिल्ट है, वो गॉड गिफ्टेड है। तो आप आर्टिस्ट किसको नहीं बना सकते हैं, या अच्छा, आर्ट आप सिखा नहीं सकते हो। अच्छा। कहीं ना कहीं वो छुपा है अंदर, वो आर्ट। और उसको जब वो देखता है वो चीज, तो उसके अंदर निकलता है। जैसे मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे आदिवासी लोग उस समय पाषाण युग में वो लोग रहते, तो पत्थरों में जो गुफाओं में आर्ट करते थे, स्केचेस वगैरह करते थे। तो उसके लिए वो वही एक एक्सप्रेशन का एक नजरिया था, मतलब जो वो हाँ, आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते एक्सप्रेस थे। करते थे हुँ, कि भाई हमने कुछ ऐसा एनिमल देखा, या हुँ, इस टाइप का 4 पैर वाला भी कुछ एक जानवर है। हुँ, तो वो ड्रॉ कर देते हैं हुँ। चारकोल से। तो वो कहाँ से आया? तो आर्ट तो हर एक के अंदर है, बट जो रियल आर्टिस्ट होता है, डेप्थ में जाने वाला, वो कहीं न कहीं उसमें फिर वो डूब जाता है। तो उसकी वो जर्नी स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से। फिर बाद में हो सकता है काफ़ी लोग कुछ दूसरा फील्ड पकड़ लेते हैं, लाइक जैसे डॉक्टर हो जाते हैं या इंजीनियर हो जाते हैं। बट कहीं न कहीं वो आर्ट वहाँ पर है। ऐसा एक किस्सा मैं आपको बहुत छोटा-सा है किस्सा, कि एक बहुत बड़ा सर्जन था। वो सर्जन का एक एक्सट्रीम, मतलब कि वो 60 साल का हुआ, तो उसने जो भी उसने सोचा था वो सब वो अचीव कर लिया उसने। वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन माना जाता था। पर उसने एक अपनी एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, उसमें पार्टी में बहुत बड़े-बड़े लोग आए थे। तो सब एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन एक म्यूज़िशियन अपना कुछ तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था। तो उसको वो सुन के वो रोने लगा। तो बोले कि आप तो इतने बड़े सर्जन हो, बहुत फेमस हो, आपको सब अचीव हो गए आप, तो आप रो क्यों रहे हो? तो बोलते मैं ये म्यूज़िशियन को सुनता हूँ, एग्ज़ैक्टली मुझे ये सर्जन बनना ही नहीं था, मुझे तो म्यूज़िशियन बनना था। अच्छा, तो मैंने मेरा 60 इयर्स जो भी मैंने पाया, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा था ही नहीं। ये तो सब एक बोरोड एक रियलिटी। या कंप्यूटराइज़ जो भी हो गया था वो हुआ, लेकिन मुझे तो ये म्यूज़िशियन बनना था। तो उसको रियलाइज़ तभी हुआ। तो कभी-कभी हम अपने आप को देखते हैं कि हमको क्या बनना है, हुँ, मदर फादर बना देते हैं, क्योंकि उसकी अपनी डिज़ायर होती है कि मेरे बेटा इंजीनियर ही बने, डॉक्टर बने।
और उसको भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो फ्लो जो रहता है वो हुँ, तो उस फ्लो में वो डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर और सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाता है, पर स्टिल वो जो इनबिल्ट आर्ट है, गॉड गिफ्टेड, वो मिसिंग करता है वो। तो आपके हिसाब से क्या है वो आर्ट सब में है? मतलब आर्ट का चाह सब में है नहीं, ऐसा? सब में नहीं, मतलब जिसमें होता है और वो इंजीनियर बन गया, बट हुँ, वो चाहता है आर्टिस्ट बनना। तो आर्टिस्ट को ज़िंदा रखने के लिए कहीं न कहीं हम भी इतने बिज़ी हो गए हैं अपने अपनी दुनिया में। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरी इंजीनियर की दुनिया में मैं बिज़ी हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर की दुनिया में। तो कहीं न कहीं ढूँढते रहना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली मैं हूँ कौन? मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? हुँ, तो जैसे हिटलर का भी हम स्टोरी सुनते हैं कि हिटलर को फाइन आर्ट्स करना था, पर अच्छा। उसको निकाल दिया टीचर ने अच्छा। गुस्से होके हाँ, हाँ। कि तू आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। तो वो जो आर्ट होता है ना, वो एक्चुअली एक्सप्लोजन है। वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्ट, कि अगर वो नहीं कर पाता है तो कुछ भी विध्वंस कर सकता है। हिटलर बन सकता है फिर। हिटलर बन सकता है। उसमें आप पढ़ोगे तो मैं बचपन में ये चीज़ मैंने देखा कि मेरे अंदर आर्ट है, और मेरे से वो ज़्यादा मेरे ब्रदर है उसने देखा कि इसमें आर्ट है, तो उसने मुझे फाइन आर्ट्स का रास्ता दिखाया। हाँ। लाइक सो आपका मतलब फर्स्ट एक्सपोज़र था कि आर्ट में आपने पेंटिंग देखी और उस हिसाब से आपको लगा कि हाँ, ये भी कर सकते हैं कुछ लाइफ़ में, या है ना? और बट गाँव में एक चीज़ है कि जैसे घर को रंग करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्राइंग करेंगे, स्केच करेंगे। ऐसे बस्तर आर्ट में भी आप देखे होंगे, आदिवासी लोग भी वो रंगोली करते हैं, आर्ट करते हैं। हुँ, तो आर्ट गाँव में ज़्यादा पलकता है, शहर में हो सकता है कहीं न कहीं वो मिसगाइड हो जाते हैं। हुँ। या पर आपने आर्ट उधर से एक्सप्लोर किया बट आपके आर्ट में हमेशा एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत अलग टेंस है जो कंटेम्परेरी आर्ट हुँ, में है ना इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरे को समझ आया कि आर्ट को कैसे देखते हैं किसी के सामने। हुँ। तो वो आपको एक्सपोज़र कहाँ से मिला और वो आपको क्या लगता है वो स्पिरिचुअलिटी और आर्ट हाउ आर दीज़ कनेक्टेड? अभी आप जैसे बचपन में तो बेसिक हम फिगरेटिव आर्ट्स वगैरह में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हम ज़्यादा, कि भई एक हमने गणेश जी बनाए, हनुमान जी बनाए। हम हम मतलब उसमें आर्ट के अंदर हमारा टेक्निक्स या बोलते हैं ना कारीगरी, हुँ। वो ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। ये स्किल क्या देखी है उसमें? हाँ, मतलब कि कितना सुंदर बन सकता है हुँ, हुँ। और कितना परफेक्शन बन सकता है। हुँ, हुँ। वो एक बेसिक बचपन में होता ही है। बट जैसे बोलते हैं ना कंटेम्परेरी आर्ट, तो जैसे बच्चा उसको पेपर दे देते हैं, वो जो सहजता से जो ड्राइंग करता है और वो फ्लो में बोलते हैं ये माउंटेन है, ये हमारा रास्ता है और यहाँ से वो रियल आर्ट है। तो अभी रही बात उसमें फिलोसॉफी, तो जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, जैसे बचपन में हमने स्कूल, कॉलेज जो भी, एक्चुअली क्या होता है देखो, आप पूरी लाइफ में आप होते ही नहीं हो। अच्छा। आपके साथ हुँ। टीचर होते हैं, माँ-बाप होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके सराउंडिंग जो भी लोग, वो आपको इंस्पायर करते हैं। तो आपका इनर जो वो जो स्पार्कनेस है, वो कभी वो जागरूक होने का बहुत बाद में जागरूक होता है। बाद में फिर जागरूक होता है फिर बट कम हो जाता है ऐसा? हाँ, नहीं वो डिपेंड्स आप कौन से माहौल में जा रहे हो। अभी जैसे मेरा लक मानो, या मैं जब कॉलेज में मैंने एंट्री किया, तो कॉलेज में तो बेसिक जो ड्राइंग सिखाते हैं वो सीधी लाइन करो, स्ट्रेट लाइन करो, राउंड करो, पिरामिड हुँ। बनाओ, हाँ, फिर ये फाइन लेफ्ट आर्ट्स के का कॉलेज है। फाइन आर्ट्स का जो कॉलेज में उस दरमियान है ना, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक किताब दी। उसका नाम था शून्य का दर्शन, अच्छा। और वो भी ओशो की थी। मुझे ओशो कौन थे पता नहीं था, पर वो शून्य का दर्शन जब मैंने पढ़ा, तो मैं बहुत वो शून्य में चला गया। शून्य मतलब क्या? शून्य का शून्य का दर्शन वो बाद में मैं बताता हूँ, बट बेसिक देखो क्या होता है, आज की डेट में हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं। हुँ। बचपन में क्या था, कुछ भी डिजिटल वो नहीं था सराउंडिंग। आप किताबें पढ़ते थे, या आप प्रकृति से सीखते थे, या जो मैच्योर लोग हैं उसके अनुभव बता देते। हाँ। अभी आपके पास गूगल वर्ल्ड है पूरा, आप पूरे दुनिया के एक-एक कोने को जान सकते हो, एक-एक शब्द को आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं।
वो टाइम ऐसा नहीं था, तो आपकी जो इनर सेंस है वो काम करती थी, मतलब आपका जो इनर विजुअल होता था। जैसे कि एक किताब मैंने पढ़ी थी मंगल ग्रह पर, तो वो मैं मंगल को फील कर रहा था कि मंगल ग्रह क्या होना होता है। किताब पढ़ते पढ़ते मैं ऐसा विजुअलाइज कर रहा था कि मैं खुद मंगल में हूँ, और वहां पर जो किताब में लिखा है वो मैं उसको फील करता था। आज की डेट में आप वीडियो देखोगे तो जो वीडियोस बनाने वाले होते हैं, वो फिल्म, उसका अपना इमेजिनेशन होता है, आपका आपका नहीं होता। आप जो सोच करते हो वो मूवी को, आपका कुछ है ही नहीं। मतलब आप अपने दिमाग से नहीं देख रहे हो, जो बता रहे हो वो पर्सपेक्टिव आप वो डायरेक्टली ले रहे हो। आप दे उसके आगे फिर आप जा भी नहीं पाएंगे, मतलब क्योंकि आपने इमेजिनेशन ऑलरेडी तो देख रहता है। लिया। हाँ, किताब ऐसी चीज है कि किताब से आप जब पढ़ते हो तो आप इंडिविजुअली डेप्थ में जा सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है और बहुत एक्सपांड है। पर आपको बांध दिया एक मूवी ने, सीमित कर दिया कि भाई इतनी मूवी और इतना ही थीम है, मतलब सब आपको सोचने का स्पेस नहीं मिल रहा स्पेस ही नहीं है। मिलता हाँ, है। मतलब आप ऑलरेडी इतने एंगेज्ड हो। एंगेज हो गए ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि जो चाहिए वो सब वो विजुलाइज कर देते हैं। टेक्निकल, डिजिटल, एआई वगैरह आप देखो। तो एक चीज मुझे बेनिफिट मिली गांव में, एक तो नेचर का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, और हुँ, खास में मेरी जो इनर इनर पावर है वो हर हर इंसान के अंदर है। जैसे अभी अभी मैं बोल रहा था, कोई इंसान अ, उसका कोई ऐसा नहीं होता है कि वो ग्रोथ होते होते वो एनलाइटेंड बन जाता है। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन जब जन्म लेता है तो वो बुद्धत्व से ही जन्म लेता है, उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी रेडी है। अच्छा। बुद्धत्व मतलब? मतलब जो भी उसकी इनर इनर जागृति बोल सकते हाँ, हाँ, हैं, हाँ। या उसका होना कि हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, वो चीज वो बचपन से ही बन जाती है। तो अभी अभी हमारे एक वो डिस्कशन हुआ था कि लाइक जैसे हमको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ध्यान करना पड़ता है, तभी जाके आपको जागृति मिलेगी। सब अंदर से है, पैदा हो गए मतलब कि हो गए वो जागृत। हाँ, कभी-कभी वो माहौल उसको डिफरेंट डिफरेंस माहौल मिलता है, उसकी वजह से वो भटक जाते हैं कहीं न कहीं, पर वापस वो बैक होम आ जाते हैं। होम मतलब अपना इनर। आप पूरा घूम-घाम के आ जाते हो, फिर बाद में आप अपने होम में आते हो तो आप रिलैक्स फील करते हो। तो सबका अपना होम है, बट माइंड का पावर इतना है कि आपको लेके जाते हैं वो ऐसी चीज़ों में। डिस्ट्रैक्शंस में हाँ, दुनिया की। दुनिया की है। तो आपका सो लाइक स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? मतलब स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें, आपका फर्स्ट एक्सपोज़र क्या है तो स्पिरिचुअलिटी? अभी जैसे शून्य का दर्शन जब मैंने पढ़ा, हाँ, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो मेरा अंदर का ही बीइंग ही बोलता है किताब। मैं उसको शब्दों में नहीं, लॉजिकली नहीं पढ़ता था। तो मैं फिर वो जैसे भंगार मार्केट होता है, वहां से ओशो की कोई भी किताब उठा लेता था आंख बंद करके। तो उपनिषद वगैरह उसके रहते थे, तो मैं उसको पढ़ता था और मजा आता था पढ़ने का। तो शुरुआत जब कॉलेज में था उस समय मेरा ये एक स्पिरिचुअल उसमें जर्नी स्टार्ट हो गई, जो फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल है, जो ट्रुथ होता है। ट्रुथ जानने की जो लोगों के अंदर उत्सुकता होती है कि ट्रुथ क्या है, एक्चुअली जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, वो सब चीजें ओशो के साहित्य से बहुत सारा वार्म अप चालू हो गया। उसके बाद मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और एक रहा एक टाइम। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री किया बड़ौदा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से। हुँ, हुँ। तो वो मेरे लिए 2 साल एक कंटेम्पररी में एंटर होने में, मतलब कंटेम्पररी समकालीन उसको बोलते हैं कंटेम्पररी को, पर ऐसे फॉर्म टू फॉर्मलेसनेस में, और एक मॉडर्न आर्ट को समझने के लिए हुँ, वर्ल्ड में, कि बियॉन्ड जो हम लोग जो थॉट से सब्जेक्टिव या सोशल वर्क, सोशल पेंटिंग्स बनाते हैं, उससे हम बियॉन्ड चले गए हैं वो 2 साल में। वो आर्ट कॉलेज से मुझे काफ़ी पता चला कि आर्ट का एक ही फॉर्म नहीं होता है, आप बियॉन्ड भी जा सकते हो वो चीज़ों से। तो मुझे बड़ौदा से वो ख्याल आया, और उसके बाद जब मैं आश्रम आया, ओशो आश्रम में, तभी बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स वगैरह करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो पूरा जर्नी अननोन है, कुछ मतलब नोन है ही नहीं। आप जितना भी डूबो इतना डूबते ही जाओ,
और कहाँ उसका एंड है वो भी नहीं पता है। हुँ। तो उससे फिर वो आर्ट के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी झलकने लगी, या एक बोलते ना, एक स्पॉन्टेनियस घट घट घटना घट रही है, मतलब जो हो रहा है फ्लो में हो रहा है फ्लो में हो। और आपका आर्ट भी बेसिकली फिर वही फ्लो को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बेसिकली एक थॉट व्हिच इज़ बियॉन्ड द फॉर्म, मतलब आप ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन बना रहे हो कि ये चीज़ है। या आपका आर्ट रखा है और वो लोगों को फ़ील करने के लिए अलाउ करता है कि वो हुँ। जो दिमाग में सोच रहा है और वो वो चीज़ हो। स्टार्ट हो गई थी कॉलेज के टाइम में बहुत पहले। तो मैंने जब मेरे पुराने वर्क देखे, मतलब अभी, तो पुराने वर्क इज़ योर सिग्नेचर। तुम्हारा ऑथेंटिसिटी वो पुराने वर्क में है। એટલે बोलते हैं ना कि रॉ है इसके लिए ऐसा? हाँ, એટલે कभी-कभी हम क्या है, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो है वो आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, जो हुँ। नई नई है, वो चीज़ आप बनाने की कोशिश करते हो। तो एवरी आर्टिस्ट उसका अंदर का सोल वो आर्ट में डालते हैं। जैसे आप रोथको भी देख लो, रोथको के स्ट्रोक या जैक्सन पोलोक कलर डालता था, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट वो फ्लो में काम किया है। उसने ऐसा नहीं कि कोई आर्टिस्ट ऐसा काम करता है तो मैं भी वैसा करूँ, या मेरे ये करूँगा तो मैं फेमस हो जाऊँगा, या ये लोगों को पसंद आएगा। वो सब चीज़ें एक्चुअली देखा जाए ना, तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज़ अ जर्नी। तो आपकी जर्नी चलती रहती है, उसमें आप कहाँ पहुँचते हो आपको भी नहीं पता होता है कि मैं यहाँ पहुँचा। हुँ। मार्केट वर्ल्ड में जैसे बोलते हैं ना कि आपके पेंटिंग की कीमत इतनी बढ़ गई है, वो भी आर्टिस्ट को नहीं पता होता है, क्योंकि आर्टिस्ट वो चीज़ में अगर वो इन्वॉल्व हो जाए कि मेरा यहाँ पर जर्नी पहुँची है, तो वो आर्ट में जो नेचुरल फ्लो है या सहजता है वो नहीं आएगी। मतलब वो इन्फ्लुएंस रहेगा कि किसी के लिए है, क्या नहीं है। हाँ, तो मतलब जो अपना आर्ट का वो मीनिंग है वो लूज़ हो जाएगा। यस। आपके लिए सो अभी अगर हम देखा जाए तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी आर्ट या फिर जनरली इन लाइफ आल्सो? हुँ, यू नो द वे यू लिव योर लाइफ। ये इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि जैसे एक आर्टिस्ट का जीवन मेरे को लगता है कि नॉर्मल जीवन लाइक से काफ़ी अलग है, जितना मैंने समझा है। आप ये बता सकते हैं कि कैसे अलग है फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, वो तो है, स्वाभाविक ही है, क्योंकि देखो सब पैटर्न्स में जीते हैं, पूरा सोसाइटी से रूल्स एंड रेगुलेशंस वो है ऐसे। पैटर्न्स कंडीशनिंग चाइल्डहुड से ही बन जाती है, हुँ, क्योंकि टीचर्स आपको एक पैटर्न बताते हैं, माँ-बाप, हुँ, और वो इसलिए बताते हैं क्योंकि यही पैटर्न्स में आप जियोगे तो लंबा आप स्ट्रगल से मुक्त हो जाओगे। आप हाँ, मतलब बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, हाँ। वो आपकी लाइफ में नहीं आएँगे। हाँ, कि मतलब लोग को लगता है वो ये कि ये करोगे तो पैसा मिलेगा, उससे पैसा करके मिलेगा, बनेगा। जैसे हम लोग फाइन आर्ट्स में जब एंटर हुए, तो कमर्शियल आर्ट और पेंटिंग और स्कल्पचर हुँ, और पोट्री, मतलब लाइक, तो कोई पेंटिंग में नहीं जाना चाहते थे, सब कमर्शियल आर्ट में जाते थे, हाँ, क्योंकि इस कर कमर्शियल सकते में हैं। आफ्टर कॉलेज करने के बाद आपको कम से कम ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जॉब मिल सकता है, हाँ, या स्कूल में जॉब मिल सकता है। पेंटिंग में आपका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ। एब्स्ट्रैक्ट है, पता नहीं चलेगा कितना किधर कहाँ हाँ, चल रहा है। वो, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आर्टिस्ट, मतलब मास्क लेवल में आर्टिस्ट नहीं बन सकते, वो रेयर ही आर्टिस्ट बन सकते हैं। हालांकि आर्टिस्ट का भी कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है हुँ, कि आर्टिस्ट बन गया, हुँ, बट वो अननोन जर्नी है, उसमें आप डूबते जाओ, हो सकता है आप वो स्टेज पर पहुंच जाओ, या फिर उसके आगे और भी जाना हुँ, है आपको। हुँ, तो इसलिए आर्ट को लोग थोड़ा-सा डरते हैं आर्ट में, मतलब उसका क्या बोलते हैं इसको, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से उस, नहीं मतलब अनसर्टेनिटी रहता है मेरे ख्याल से थोड़ा-सा ये और जैसे डॉक्टर बनना है तो आप सोचते हैं ना कि इतना पैसा हम देंगे तो आप इतने सालों में रिकवर कर लेंगे। इसमें कुछ अ, पता नहीं रहेगा। हाँ। हाँ, वो तो इसलिए लोग इन्वेस्ट है आर्ट में, आपका कुछ वो हुँ, नहीं है। हुँ। फ्यूचर जो बोलते हैं ना, आर्ट में फ्यूचर नहीं है, ये शब्द मैं नहीं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर तो वैसे भी किसी का कुछ नहीं है। एक आर्टिस्ट जहाँ तक मैंने देखा है कि उनका ना थॉट प्रोसेस काफ़ी फ्री रहता है। आई मीन दे डोंट केयर मच अबाउट द वर्ल्ड कि दुनिया क्या बोल रही है, कौन से रूल्स है जैसे आप बता रहे थे। हुँ, तो आपके लाइफ में से प्रैक्टिकली आप कुछ इंस्टेंसेस बताओगे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, लोग जैसे अभी बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में जैसे लोग आते हैं, आप या आते थे तो लाइक या फिर लाइफ़स्टाइल में, शेड्यूल में क्या-क्या डिफरेंसेस यूजुअली रहते हैं? देखो, एक एक चीज़ मैं
थोड़ा मैं क्लियर हूँ कि आर्ट सेकेंडरी चीज है, फर्स्ट योर इनर सेंटर। हम्म। जो भी आप एक्सप्रेस करते हो, आप लिखते हो, कविताएं लिखते हो या पेंटिंग करते हो या एनीथिंग जो म्यूजिक कंपोज करते हो, या वो इंसान का सेंटर इज इम्पोर्टेंट। सेंटरिंग मतलब सेंटर मतलब उसका अपना होना, अपना अस्तित्व, मतलब प्रेजेंस। दैट दे शुड नो कि वो कौन है, ऐसा हाँ, कि उनके नहीं, क्या मीन क्या करते होता है कभी कभी व्यक्ति है ना, आर्ट को बहुत मायने रखते हैं और वो अपना जो व्यक्ति व्यक्तित्व है वो पर्सनालिटी। उसका पता ही नहीं है। हम्म। वो तो मुखौटा है, मतलब लाइक मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट ही नहीं दिया है, मैंने आर्ट को इम्पोर्टेंट दिया है। अच्छा, कि मतलब पर्सनालिटी क्या बोल रहा है, अंदर से फील क्या हो रहा है खुद तो को। आपका जो होना है ना वो आपका एक्सप्रेशन है, हाँ। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वही आपका आर्ट है। तो आर्ट सेकेंडरी है। ओके। मतलब कभी कभी नहीं बोलता है, कवि होते हैं तो कवि को मतलब कविता तो सुनो बट कवि को मत मिलो, क्योंकि कवि को आप जब मिलोगे ना तो आपको आप उसे झेल नहीं पाओगे। एक मतलब लोग बोलते हैं ऐसा। ओके। तो आर्टिस्ट में, जैसे आर्ट वर्ल्ड में भी मैं रहता हूँ, बहुत सारे मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, वो लोग स्टक हो जाते हैं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं मतलब मैं ऐसा मानता हूँ यू आर ह्यूमन बीइंग हम्म। फर्स्ट, यू आर योर सेंटर। एंड द आर्ट शुड रिफ्लेक्ट दैट। और फिर बाद में आपके द्वारा कुछ घटती है चीजें, तो मैं भी उसको देखता हूँ, मेरा आर्ट को मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे द्वारा बनी, मैं नहीं हूँ इसमें। और एक मोमेंट आई और घटा कुछ। तो कभी कभी वो बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं मैंने ये बनाया, मेरा ये जर्नी है, मैंने इतना अपना एफर्ट लगाया, पूरा लाइफ एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है, वो कुछ नहीं है। आ, आप आप कुछ नहीं हो, आर्ट बन गई। आप खुद ही वो आर्ट को वॉच कर रहे हो, जैसे वो चर्च उसको देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, समथिंग। समझ रहा हूँ। सो ये चीज़ों में ना मैं एक चीज़ बहुत देख रहा हूँ। सो मैं ये लाइक अभी भी मेंशन किया था कि मैंने आपके आर्ट वर्क में और जनरली बातों में ना एक अवेयरनेस ऑफ सेल्फ देखा है। आपसे ये बातें सुने शून्य के बारे में, शून्य दर्शन ये आपने बोला, ओशो के बारे में आप बहुत सुना है। तो आप वो साइड के बारे में बता सकते हैं कि उसका एक्सपोज़र आपको कब मिला? क्या आप अब ओशो सन्यासी भी हैं। हम्म। सो उस टाइम की थोड़ी आप बातें बता सकते हैं कि कैसा टाइम था ओशो के साथ में और क्या स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर किया आपने? मतलब ओशो आश्रम में जो एक माहौल है उसमें सबसे मेन बेसिक आता है मेडिटेशन। तो आप रेगुलर जब मेडिटेशन करते हो तो आपका सेंटर एकदम आप सेंटरिंग होते हो, आप हुँ। बहुत कुल मतलब स्थिर लाइक स्थिर रहते हैं। आप पूरे एक एक सेंसेस को महसूस करते हो। तो मेरी लाइफ में एक चीज तो और बहुत अच्छी घटना घटी कि बहुत सारी जो घटनाएं घटती है हमारे अंदर, हमको ऐसा लगता है कि बुरी घटना है या अच्छी घटना घटना है, और मुझे लगे जो भी घटना घटती है वो भी बिकॉज ऑफ योर जर्नी आपको सपोर्ट करती है, वही घटना है। तो तो ऐसी मेरे कौन-सी घटनाएँ? मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि जैसे मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, हम लोग साथ में रहते थे, और ऐसा लगता था कि हम दोनों ही एक जुड़े हुए हैं, एक ही है। हाँ। हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम अलग हो सकते हैं। पर जब हम आश्रम में आए तो कोई भी ऐसे कारणवश हम सेपरेट हो गए। तो वो जो सेपरेशन का जो टाइम था उसमें मुझे लगा कि मैं तो एकदम अकेला हो गया हूँ। मतलब तभी हम जुड़े थे कितने सालों से, 6-7 साल से, और एकदम से मुझे फ़ील हुआ कि मैं एकदम अकेला हूँ। अच्छा। कि मैंने ऐसे इमेजिन नहीं किया था कि मैं अकेला हूँ। तो उस समय मुझे वो जो मोमेंट के अंदर मैं ऐसे कोई एक जंगल में कोई एक जगह है, मिस्टिक विलेज करके कहाँ एक पे? जगह है, यहाँ ही पूना के पास, अच्छा। मुलसी के पास। तो उधर एक बंगला था हमारे एक सन्यासी फ्रेंड का, हाँ। वहाँ रहने लगा मैं। आप ऐसे ही जाके उधर चले गए? हाँ, हाँ। तो वो जो टाइम था, एक तो एक जंगल था, लाइट भी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे बोलते थे कि पूरा अलोन बंगला था पूरे पहाड़ और में। बताइए उसमें क्या था उधर? क्या सेटिंग क्या थी जैसे उधर? उधर में चला गया बिकॉज़ ऑफ हाँ। ये जो एकदम से ब्रेकअप हो गया, एकदम से मैं अपने आप को अकेला फ़ील करने लगा। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी हूँ। अच्छा, क्योंकि कैसे? हम कभी-कभी कहीं न कहीं रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, हुँ। तो हम उसके हो जाते हैं, मतलब हम वो हर हर चीज़ उनके से जोड़ते हैं, हैप्पीनेस और पूरा सैडनेस। जुड़ जाते हैं पूरा, क्योंकि और वो यात्रा
60-70 जो भी आपकी लाइफ है इतना तक चलती रहती है। हाँ, तो ये ब्रेकअप मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ओके। मुझे ऐसी जगह पर रहना मिला, आप उधर क्या करते प्रकृति में। थे? मतलब आप जंगल में थे, एक बंगला था और कोई लोग-वोग नहीं थे उधर कुछ नहीं था, सोसाइटी एक में? वर्कर्स था, वो कभी-कभी आता-जाता था। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव लिए, जो एक तो प्रकृति फुल रूप में आपको सपोर्ट कर रही थी, पूरा नेचर। जैसे बताइए? बारिश का टाइम आता था, लाइक वहाँ पर एक नदी थी, नदी में फ्लोटिंग करता था, दूसरे गाँव फ्लोटिंग करते-करते निकल जाता था। रोटी मतलब आप ऐसे सो जाते थे? सो जाता था पानी में। अच्छा मेडिटेशन करते थे? हाँ, और दूसरे गाँव जब निकलता था तो मेरे पास वो लुंगी रहता था एक मैरून कलर का, तो वो पहन के मैं गाँव से निकलता तो गाँव वाले बोलते एक साधु आया, अच्छा। दाढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े थे तभी। हाँ, हाँ। तो वो खाना खिलाते थे और चलते-चलते वापस अपने यहाँ पर अच्छा, डेस्टिनी पर आ जाता था। अच्छा बट ये क्यों? ये आपके पास उस टाइम पे तो सब होगा ना मतलब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे उसके बाद नहीं, चले गए। कॉलेज खत्म होने के बाद की ये जर्नी है तो पूरी। तब भी आपके पास तो रिसोर्सेज़ तो रहेगा कि सिटी में भी रह सकते हो। फिर आप इधर गए तो हाँ, आपने ऐसा क्यों जिया पर मतलब एक कि तो बात थी कि हमने बहुत सारे मेडिटेशंस करते थे, ओशो को पढ़ते थे, और आर्ट आर्ट का वो था एक, आर्ट फील्ड से आए थे। हाँ, तो प्रकृति अट्रैक्ट करती थी। प्रकृति में जो रहने का एक एक बोलते हैं ना कि एक आप वहाँ पर कुछ माइंड नहीं है, हाँ, कोई थॉट्स नहीं है। कुछ समय के बाद मुझे मेरा अस्तित्व का पता चला और फिर मैं वहाँ पर मैं बहुत एन्जॉय किया। मतलब वो पूरा टाइम जो 3-4 साल का था, 4 साल ऑलमोस्ट, हाँ, हाँ। अच्छा उस 4 साल आप उधर रहे वहाँ रहे अकेला, और क्या किया आपने उधर? और बस वही कभी-कभी तो पहाड़ों में ऐसे ही नंगे चले जाना, अच्छा। पूरा मैं नेचर को फ़ील करना। क्या बात कर रहे एक हो? बड़ा फिर? वेल था, कुआँ काफ़ी बड़ा, हाँ, उसमें जंप लगाना। ऐसा बोलते हैं कि मैंने वो टाइम जो मैं अभी परसों ही बात हुई थी मेरे एक दोस्त के साथ, तो बोलते हैं कि तुम्हारा सुवर्ण टाइम कौन-सा है? तो मैंने बोला ये मेरा सुवर्ण टाइम है, बट फिर गोल्डन टाइम। अच्छा तो ये आप लाइक हाँ, बस ऑब्जर्व कर रहे थे नेचर ये वो बट फिर ऐसे फॉर लाइवलीहुड खाना-पीना ये सब कैसे मैनेज होता हाँ। था? वहाँ पर एक किचन भी था, तो अपना खुद का खाना मैं बना लेता था। अच्छा, एक हेल्पर भी आती थी, तो कभी-कभी वो साफ-सफाई हाँ, करके जाती थी, और बहुत सारे सन्यासी भी विज़िट करते थे हाँ, 15 दिन में 1 आध बार। हाँ, तो सब म्यूज़िक बजाते थे, और सब ओशो वाले ही ज़्यादातर आते थे। वो टाइम मेरे लिए बोलते हैं कि वहाँ से एकदम से चेंजेस हुआ लाइफ में, और फिर वहाँ पर एक नया रिलेशन भी, जैसे अभी मेरी जो वाइफ है भावना, हाँ, अ, वो उसका आना हुआ वो जगह पर, हाँ, और वहाँ से एक सांसारिक दुनिया स्टार्ट हुई। तो वो भी मैं, देखो कुछ भी चीज़ आपके साथ घटती है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे जनरली लोग सोचते हैं कि शादी करनी ही चाहिए, हाँ, बच्चे पैदा करने ही चाहिए, या आप कुछ एज के हो जाते हो 20-25 साल का, तो आपको तुरंत ही आपके हाथ पीले हो जाने चाहिए। हाँ, मतलब ये सोसाइटी के ऐसे वो इतना सोसाइटी के रूल्स हैं, और वो क्यों रूल्स बनाए हैं, क्योंकि वो भटके नहीं फिर बाद में, क्योंकि कुछ एज के बाद आपको फिर आपकी लाइफ अनसर्टेबल हो जाती है, आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा वगैरह, वो एक साइकोलॉजी रहती है। मेरी ये नहीं थी। अच्छा, मैं ऐसा मानता था कि कुछ भी आपके साथ घटता है वो हाँ, एग्जिस्टेंसली घटता है, मतलब वो होना ही है होना ठीक ही है। है। हुँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी शादी हो सकती है। अच्छा मतलब आप पूरा तो सन्यासी वाले थॉट में थे ना हाँ, मेरे ख्याल पूरा अघोरियो टाइप का, बोलते हैं ना कि एकदम मेरा तो पाथ ही ऐसा था कि वहां से मैं सीधा जंगल चला जाऊं। बट अब ये एक चीज़ बताइए उसमें कोई एक हाँ, और क्यूरियोसिटी आ रही है उससे पहले हाँ, कि उस साइड पे थॉट प्रोसेस क्या रहता है? जैसे अभी भी हम देखते हैं कि अघोरी जैसे कि ऋषिकेश उसमें घाट पे हम देखते हैं कि सैकड़ों अघोरिया या फिर सैकड़ों ऐसे स्वामी साधु। गुरु ऐसे ही साधु लोग उधर ही रहते हैं और हमें दिखता है कि कुछ कर नहीं रहे। तो क्या सही में कुछ नहीं ये कर रहे? अब उसका पर्पस क्या है? वही मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, अ, हो सकता है मुझे अगर भावना नहीं मिलती हाँ, वहां पर, हाँ, तो मैं वहाँ चला जाता। वहाँ जैसे बाउंड्री ऋषिकेश या ऐसे हिमालय जैसी जगह में, हाँ, ऐसे सन्यास की तरह। संन्यास की तरह। पर कभी-कभी क्या होता है, देखो बहुत लोग क्यों चले जाते हैं कि वहाँ पर स्पेस मिलता है, वहाँ पर आपको मतलब कोई सांसारिक जवाबदारियाँ नहीं है, हाँ, प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ। आप मतलब के बिंदास अपना गांजा लगा के बैठ जाओ, या हुँ। तो वो यात्रा है नहीं वास्तव में। क्यों बट लोग क्योंकि सोचते उसमें बहुत बहुत कम परसेंटेज लोग हैं कि खरे मतलब सही मायने में वहां पर पहुंच रहे हैं।
बट कहाँ पे पहुँच रहे हैं? मतलब एक वो लेवल यात्रा ऑफ में माइंड। ये वो जो साधु की जो यात्रा होती है उसका जो पर एक चीज़ बताइए उसमें कि साधु की यात्रा है या फिर आपकी उस रात में यात्रा थी? वो लोग कोई सोच रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो एंड रिजल्ट होगा, कुछ तो रीज़न से करते हैं। नहीं वो एक अलग स्टोरी है हालांकि क्योंकि देखो हर एक इंसान कहीं ना कहीं जो वास्तविक प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाते हैं तो भाग जाते हैं। बीबी के साथ झगड़ा होता है इसलिए भाग जाते हैं, या वो उसको पैसे कमाने नहीं है बस आलसी की तरह बैठे रहना है इसलिए भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग वो कहीं के नहीं होते हैं, ना वहाँ के होते हैं ना संसार के होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि सबसे पहले तो आपके अंदर वो एक पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली देखो जवाब मेरी खुद की अपनी भी जवाबदारी है। बोलते ना, खाना-पीना, हाँ, स्वस्थ रहना, सब चीज़। उसके बाद आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जवाबदारी है। हाँ, तो मैं अपनी जवाबदारी खुद की नहीं सोचूं और फिर ऐसे क्योंकि वहां पर खाना पीना मिल जाएगा और तो वो उसकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हम उसको जज नहीं कर सकते क्योंकि वो क्यों वहां पर गए हिमालय, अ, उसके क्या-क्या सब प्रॉब्लम्स रहे होंगे हुँ, कि हुँ। उसकी वजह से गए, तो सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। पर मैंने ये फ़ील किया कि मैं भी चला जाता, पर कुदरत ने एक ऐसी चेतना को मेरे पास भेजा और उसके द्वारा जो सांसारिक जो वो चालू हुआ, लाइक जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो उसको मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे लगता है ये भी आपका ही एक डेस्टिनी आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है। हुँ। और पिताजी माँ है तो उसकी भी कुछ एज के बाद आपको उसको सपोर्ट करना, तो रिस्पॉन्स ये सब चीजें बहुत मायने लगती हैं, जरूरी है। हो तो ये सकता है ये चीज मैं मिस करता हूँ। ये अगर अगर वैसा नहीं होता, मिस्टर कृष्ण भावना जी नहीं मिलते तो हाँ, खराब हो सकता है तो कि ये मैं मिस करता शायद या और एक और भी है कि देखो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स है कि वो लोगों ने कुछ समय पहले ही हिमालय चले गए और सब उसने त्याग अपनी साधना किया और साधना में जो पाया, तो एक्चुअली हम जो हमारा सनातन धर्म ऐसा बोलता है कि ये एक तो यात्रा नहीं है, ये अहर्निश यात्रा है। हाँ, एक जीवन जन्म के बाद ही नहीं है, जीवन के बाद हाँ। जीवन के बाद जीवन। तो वो भी मैं फील करता हूँ कि ऐसा नहीं कि यही जन्म में सब कुछ कर लेना है। मतलब अगर वो भी परिधा होती आपकी ज़िंदगी की तो वो भी सही रहती, बट ये आपकी परिधा ये ये इसमें थी। तो इस बार ये हो। बट उनकी जो आप बोले ना कि वो पाना, लाइक वो सन्यास लेके, त्याग लेके कुछ पाना, तो वो क्या पाना की हम बात कर रहे हैं? जो सिर्फ़ सन्यास लेके जो एग्जैक्टली, मेडिटेशन कर रहे हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग मतलब जितने भी अपने हमारा जो सोल है वो सब नथिंगनेस की यात्रा में जा रहे हैं नथिंगनेस कहीं को ना कहीं, मतलब कुछ पाना तो है ही नहीं। हुँ, मैंने जहाँ तक जो फील किया है कि हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाके हमको ऐसा कुछ तो मिलने वाला है, वो सब अपना शास्त्र में पढ़ा हुआ ज्ञान है। मेरे हिसाब से अननोन की जर्नी है और नथिंगनेस में जाना, नथिंगनेस में जाने का मेरा पर्पज ऐसा नहीं होता है, पर मर्ज होना विद नेचर, विथ यूनिवर्स, यूनिवर्स विद द सुप्रीम एनर्जी। या सुप्रीम एनर्जी बोलते हैं हम उसको। हुँ, क्योंकि अभी तो हम एक अस्तित्व है ना, तो हुँ। अस्तित्व संघर्ष करता है। एक जो बीज होता है वो जैसे उगने की कोशिश करता है, हाँ, खोल से बाहर निकलता एक है। पौधा होता है तो वो भी देखो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, एक बच्चा को पैदा होने में संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, तो वो संघर्ष करता है, सर्वाइव हाँ, वो अपने आप को सर्वाइव के मूड में है अभी। अभी लोग हम लोग खाना नहीं खाएँगे तो चल ही नहीं पाएगा। हाँ, खाना आपको खाना ही पड़ेगा, तभी आपका जीवन चलेगा। हाँ। तो ये बियॉन्ड ये सब चीज़ें हैं। हुँ, मतलब कि अभी हम रचे-पचे क्या है, हमारी नीड क्या है? हमको जैसे हाँ, कल आप हमारी बात हुई थी रोटी, कपड़ा, मकान, वही हमारी बेसिक नीड है हाँ, और उसमें ही पूरी लाइफ आपकी स्पेंड हो जाती है। हुँ। तो वो जो अननोन में जाने की बात आती है, वो एक डिफरेंस जर्नी है और ऐसे लोग हैं करते हैं वो जर्नी में वो भी यात्रा करते हैं। नहीं, बट आप ये जो बोल रहे हो कि जैसे सही है कि ऐसे तो कई कुछ पाने का ज़िंदगी में है नहीं। मतलब एट द एंड तो ये बोलते हैं ना कि खाली आए हैं, खाली जाएँगे। तो उस पर्सपेक्टिव से वो आप बात सही है। रतन टाटा को देख लो, हाँ, इतनी बड़ी चेतना, बहुत कुछ किया, हाँ,
तो वो सबकी डेस्टिनी है, मतलब हाँ, कि एक बार तो आपका कुछ समय के बाद आपका टाइम खत्म हो जाता खत्म है। हो जाता है। बट हम सिर्फ शरीर से ही, जो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उससे ही हम ट्रुथ नहीं समझ सकते हैं। हुँ, ट्रुथ अननोन है, हुँ, मतलब लाइक वो कहीं ना कहीं अ, वो हरनेस चलता रहता है, वो आपका शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। हुँ, मतलब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, हुँ, उसको ठंडी में आपको कपड़ा पहनना होता है, या गर्मी में आप अ, ऐसा माहौल क्रिएट करते हो, बारिश में अपने आप को सेव करते हो, हुँ, वो सब सेंसेस है। बट आपका जो एक सेंटरिंग, वो चलता सेंटर का एक जो वो सोर्स वो चलता है, वो कुछ अलग वे में चलता है, हुँ, वो कंटिन्यूस चलता रहता है हुँ, जन्म जन्म तक। हुँ, इसलिए मैं बोला ना कि जब आप समझो भी हम नेक्स्ट बर्थ होगा, हर एक धर्म अलग अलग बता रहा है, कोई बोलते हैं कोई नर्स बर्थ है ही नहीं, यही है जो भी है, हुँ, कुछ भी हो, पर मैं सोचता हूँ कुछ चीज मरती नहीं है। हुँ, ये सब वो चलता है यात्रा। हुँ। इट्स एन ऑनगोइंग थिंग जो जन्म के बाद जन्म होता रहता है। बट यस। मैं देख रहा हूँ कि सो आपकी लाइफ ने आपको ये डेस्टिनी पे लेके आई, बट फिर भी लाइक आपको अभी क्या लगता है? जैसे आपका एक पॉइंट पे तो थॉट था ना कि शादी और ये सब चीज़ें जो भी अभी भी आप बोले कि आपके लिए ऐसे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ने कभी आपको बाउंड नहीं किया। सो शादी और ऐसी चीज़ें आप शादी की बात करें तो आपको क्या लगता है वो लॉजिकली शादी कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा करनी चाहिए फर्स्ट लोगों को? नहीं, शादी करके सेटल होना एक चाहिए। देखो, एक बात बताओ ना, जब बवंडर आता है, तो आप बवंडर में एक जो तिनका होता है, वो अपनी जगह पर ही होता है, उसके सराउंडिंग बवंडर होता है। अच्छा। तो वैसे देखा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिविजुअल, जैसे अ, हर एक इंडिविजुअल वो अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी करता है, उसके सराउंडिंग बहुत कुछ होता है। मतलब कि एक मेरा सोर्स है, वो यहाँ पर है, और उसके सराउंडिंग वाइफ है, बेटा है, बेटी है, पैसे है, फ्यूचर है, घर है, वो सब चीज सराउंडिंग है। हुँ। हम अगर उसमें बह गए, वो मतलब वो तिनका अगर थोड़ा सा भी हिल गया, और वो बाउंडर में, ये मैं एक्चुअली इसको बाउंडर क्यों बोल रहा हूँ, हुँ। क्योंकि ये सब आपकी जीजी विसा, आपके क्या बोलते हैं, जीजी विसा बोल सकते हैं, या आपकी डिजायर है, हाँ, आपकी मांग है कि मेरे पास एक कार तो होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर यही ब्रांड की कार होनी चाहिए, हाँ, या मेरे पास अच्छा सा घर होना चाहिए, हाँ। मेरे नौकर चाकर होने चाहिए। हुँ, वो सब आपकी ग्रीड है। हुँ। तो ग्रीड में आप फंसते जाते हो, और उसके लिए आपका एफर्ट है, मतलब लाइक पाने के लिए हाँ, कि मतलब वो गाड़ी-वाड़ी चाहिए इसके लिए मेरे को 10 जगह काम करना है, काम इतने घंटे करना काम पड़ेगा करना है। आपको, या कुछ ना कुछ तो ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा कि शेयर मार्केट करो, या कुछ भी, बहुत लोग बहुत हाँ, ढंग से करते हैं, हाँ, कोई जो चीज़ें चाहिए उसको पाने के लिए बिजनेस करते हैं, इवन क्रिएटिव लोग भी उसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि मेरे पेंटिंग को अच्छी कीमत में बिक जाए वगैरह। तो फिर उसमें पूरी उसकी एनर्जी उसमें चली जाती है, वो बाउंडर में, और हुँ, सेंटर हिल जाता है उसका, सेंटर जो सेंटर में उसको बने रहना है। तो फिर वहां पर वो वैसे ही उसका टाइम खत्म हो जाता है, मतलब उसका जो भी चीज़ों के पीछे भागते-भागते। 40 50 60 70 साल के बाद तो फिर ऊर्जा ही नहीं रहती है, तो इंसान खत्म हो जाता है। तो सेंटर कैसे पता चले किसी को कि उसका तो सेंटर यहाँ ही बात वही आ जाती है कि अल्टीमेट हर एक इंसान को अपना सेंटर को बनाए रखना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे मास्टर्स ने तो अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ बताया है ना? बहुत सारे जो बुद्ध पुरुष है, अ, अ, वो उसने अपने शब्दों से बहुत कुछ बताया है, बट वो सब शब्द है आपके अनुभव में, लाइक जैसे कि अ, आपका जो बीइंग इतना फोर्सली हम चाहता है कि मैं कहीं मेरा सेंटर को देखूं, मैं अपने आप का सेंटर पकड़ूं, अपनी दरी को, तो फिर मैं मेडिटेशन करूंगा यहाँ वो सेंटर के लिए। सेंटर मतलब और पहचान क्या खुद की? आप वापस नहीं, से वो बता सकते बोलते हैं? हैं वो शून्यता है, एक्चुअली सेंटर इज ए नॉट ए आइडेंटिफाई। अगर उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया तो वही वो वापस डिटैचमेंट ऑफ सेंटर को हाई हो डिटैचमेंट जाता है। बोल सकते हो कि डिटैचमेंट हाँ, हो सकता है, उसको डिटेचमेंट भी बोल सकते हैं, और जो वोचर होता है, वचन मतलब? वोचिंग मतलब कि जैसे एक चल सेंटर में है वो,
देखता है चीजों दृष्टा को, दृष्टा दृष्टा ऑब्जर्वर कि मतलब आपको जरूर आप अनअफेक्टेड हो सबसे। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये तो सच में अगर ऐसा बन जाता है, अगर हाँ, देखो हम शब्द तो बोलते हैं क्योंकि शब्द हमारे अंदर है, हाँ, पर अल्टीमेट वो अवस्था है, इसलिए बोलते हैं ना कि वो सेंटरिंग अवस्था अगर आपको मिल जाती है हाँ। तो आपके सराउंडिंग बहुत कुछ होता है, बहुत सारे युद्ध भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए, बट तुम अपने सेंटर में रहोगे। देखो एक बार जैन गुरु ऐसा बोले थे कि आप खुशी के पीछे भाग रहे हो, हाँ आपको पता नहीं आपके पास ऑलरेडी है। आप सब अटैचमेंट्स छोड़ो या सबके कंपैरिजंस छोड़ दो कि इसको ये मिला या फिर वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। हाँ, जिस दिन एक्सपेक्टेशन आप डिटैच हो गए, आप उसी वक़्त उसी क्षण अभी बैठे-बैठे खुश हो सकते हैं। या बिल्कुल। बहुत से हम यही सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ एक्चुअली वो करने की बात आ गई ना हाँ, कि आप छोड़ो, हाँ, हम कुछ चीज पकड़ नहीं सकते, कुछ चीज छोड़ नहीं सकते। अवेयर हो सकते हैं। नहीं, वो घटना अपने आप ही घट ही जाती है। मतलब होना होगा तो एक होएगा। बार आप सेंटरिंग में आ गए हाँ, तो अपने आप ये सब चीज बनती है। हम कभी कभी बोलते हैं आप गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, आपको इतने लालची नहीं होना चाहिए, इतने अ, सब मास्टर्स आपको यही बोलेंगे ये मत करो, हाँ, आपको मतलब ये मत करो, ये मत करो, हाँ। पर वो तो आपने एक्टिंग किया, मतलब लाइक आप जैसे प्रिटेंड कर रहे हो, आपको मन तो हो रहा है लेकिन आपको बोला है तो इसके लिए कोशिश इसलिए करो कर रहे हैं। करने का। हाँ, बट ये मैं तो बोलता हूँ कि ये बोलते हैं ना, एक शब्द में हमेशा बोलता रहता हूँ, सहज समाधि बली। अच्छा। तो सहजता से जो घटता है, सहजता मतलब सहज मतलब ईज़ कि वेरी स्पॉन्टेनियस जो घटना घट फ्लो जाती है, में जो घट रहा है। जैसे नानक गोरख का वो सब लोगों को घटा है, ठीक। कबीर कबीर को। तो जैसे वो बोलते हैं ना, तेरा तेरा बोल के सब तेरा है, हाँ, नानक ने बोला, मतलब वो उनको उसी मोमेंट में वो जो हो रहा है मोमेंट में वो घटना घटी तो ठीक है, सहज ठीक है। सहज। फिर गुजराती में एक में बहुत बढ़िया एक गाना मुझे बहुत पसंद है कि अ, बिजली ना चमकारे मोतीड़ा परोया पानबाई। એટલે एक बिजली नो एक चमकारा आता है, एक एक मतलब ठंडा एक रहता है। स्पार्क होता है, हाँ, उसमें आपने मोती परो दिया, हाँ। तो वो भी एक क्षण होती है। हुँ, तो वो क्षण आती है, कभी कभी एकदम से जागृति मिल जाती है, आपको पता चल जाता है। तो सहज और उसके बाद फिर बाद में देखो इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि एक बार घटना घट गई तो घट गई। फिर बहुत लोग जजमेंटल होते हैं आपकी लाइफ के लिए, बट आप सबको मतलब आपके लिए कोई द्वैत ही नहीं हो जाता है, आप अद्वैत में चले जाते हो। आप मैं फिर बोलूँ कि आप कौन हूँ, तो आप भी मैं ही हूँ। तो वो एक अलग ही उसकी, इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं बहुत, आपको फुल एकदम भरे भरे महसूस होते हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट को जीते हैं वो लोग। उसके अंदर भी पेन है, संघर्ष है, बहुत सारे बॉडी का जो भी चलता है, दर्द है, पर वो सब चीज़ों को देखेगा कि भाई मेरे साथ ये सब हो रहा अनअफेक्टेड रहेगा वो बट डिटैच्ड रहेगा है, थोड़ा नीचे रहेगा, यस। और ऑब्जर्व करेगा, हो रहा है वो भी ठीक है, या नहीं होता तो भी ठीक है। जो भी हो रहा है बट वो यस, ऑब्जर्व कर रहे हो आप। सो वो है सेंटरिंग की। वो सेंटरिंग है, मैं सो समझता सो हूँ। कोई भी सेंटरिंग में रहे आपका कहना है कि दैट्स हाउ दैट्स व्हाट दीस पीपल आर आल्सो ट्राइंग कि मतलब वो संन्यास लेके सेंटरिंग में चले ऑब्जर्व कर रहे हैं और सिर्फ या उसमें ही टाइम जाए रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। एक है ना, मैं अभी एक सीरीज देख रहा था समाधि, तो उसमें वो सब वही लॉजिकली दिखा रहे थे कि लाइक एवरीथिंग इज इल्यूजन लाइक समथिंग। पर देखो एक होता है रिसर्चर, मतलब सब चीजों को रिसर्च करता है, ढूंढता है उसमें से कि इसमें ट्रुथ क्या है वगैरह। हुँ, पर ये ट्रुथ ऐसा है कि आप उसको वर्णन नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? मतलब वो उसको एक्सप्लेन नहीं एक्सप्रेस कर नहीं कर सकते हो, सकते। ये इस टाइप का ट्रुथ है। तो अंदर बोलते हैं ना कि वो हुँ, अंदर 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 घटता रहता है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे आपके अंदर ऐसे आती चीजें आती है कि साला इसमें से कैसे रास्ता निकले, पर सब वो अपना आप हो ही जाता है, हाँ, कुछ कुछ भागने की जरूरत ही नहीं है, हुँ, वैसे देखा है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट तो एक अपना, नो डाउट आर्ट एक अच्छा सा फॉर्म है, कलर्स और एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं वो उसमें जब डूबता हूँ, जब पेंटिंग्स बनाता हूँ, तो मैं एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ, कभी कभी शब्द नहीं बताता है, जैसे अभी मैं, मेरे लिए यही प्रॉब्लम होता है, शब्द नहीं ढूंढ पाता हूँ, तो मैं पेंटिंग्स के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ।
और मिस्टिक को। हुँ। सो अब हम ये बात कर रहे थे, सेंटरिंग की बात की हमने, हाँ, कि दिस इज़ व्हाट यू वर, आप उस टाइम पे सेंटरिंग ढूँढ रहे थे, फिर आपका ये फ्लो में ये हुआ तो आपने शादी कर ली। या और बट वापस मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि शादी, फैमिली, ये सब इतनी बड़ी चीज़ें, मेरे को लगता है कि एक टाइम के बाद में जब आप शादी कर लेते हो या फिर फैमिली एक बसा लेते हो, तब आपका पूरा लाइफ एक इकोसिस्टम में बंधा हुआ है। या तो ये देख सकते हैं, या तो ऐसा भी देख सकते हैं कि आपको वो फैमिली कंट्रीब्यूट कर रही है और हैप्पीनेस दे रही है। बट अगर आपका फ्री माइंड है, जैसे मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट बहुत फ्री सोचते हैं और दुनिया के रूल्स के अलावा सोचते हैं। अगर हम रूल्स हटा दें, कंपल्शंस को हटा दें दुनिया की, तो भी आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें जैसे शादी है, बच्चे हैं, ये सब चीज़ करनी चाहिए? एक्चुअली देखो, जो भी चलता है ना समाज हर जगह पर, जैसे आप यूरोप में जाओगे तो उसका एक टर्म कंडीशन है लाइफ जीने का, इंडिया में एक टर्म्स कंडीशन है। प आपको इतनी ऊर्जा डालनी ही नहीं है कि वो बदले या उसको चेंज किया या फ्रीडम। देखो फ्रीडम, एग्ज़ैक्टली फ्रीडम है क्या? फ्रीडम जीने जीने के लिए बोलते हैं मुझे फ्रीडम जीना है तो आप लोग सब चले जाओ, मैं अकेले यहाँ बैठूँगा, हुँ, मैं यहाँ कुछ भी करूँगा। हुँ, अ, फ्रीडम वो नहीं है। आपको मतलब जो बेसिक रूल्स है उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। लाइक जैसे कि ओशो भी बोलते हैं कि आपको अगर दाएं चलना है तो वो व्यवस्था है। हुँ। तो व्यवस्था को आपको स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर बाद में पूरा समाज डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ये पूरा हाँ, ह्यूमनिटी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बने कि ये गंदा करना चाहिए, वो करना चाहिए, कोई रीज़न से बने। तो ये शादी का भी ऐसे ही कुछ तो एक बना है ना कि को एक टाइम पर शादी वादी था नहीं, फिर बाद में कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि भाई ये शादी करने से ऐसा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, तो सब समय जाते जाते अपने हिसाब से कुछ व्यवस्था बना लेते हैं। तो उसमें उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो व्यवस्था से आपकी लाइफ, आपका सेंटरिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो फ्रीडम है ना, इज योर सेंटरिंग। बट अगर कोई सोचे, जैसे शादी में है, ठीक है, शादी की है, बच्चे हैं, सोचे कि मेरे को ये रूल्स ऑफ अर्निंग से मतलब नहीं है, मेरे को डिटैच हो जाना है। पैसा आए तो भी ठीक है, पैसा नहीं आए नहीं, तो भी आप ठीक कहाँ रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी गाँव में रहते हो तो वहाँ आपकी नीड कम हो जाएगी। आप कहीं ऐसी जगह पर रह जाते तो आप आपने चॉइस किया है मुझे सिटी में रहना है, मुझे इतना एक्सपेंसिव सिटी में एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्कूल फीस ज़्यादा है, तो आपकी चॉइस है। बट वही अगर वो सोचे, मेरी पर्सनल चॉइस तो मेरी है कि मैं गाँव में ही सिंपल लाइफ लूँ जीऊँ, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, बच्चे, उन लोग को चाहिए कि अच्छी स्कूल, अच्छा सब चीज़ मिले, गाँव की लाइफ से दूर रहना है। Yeah. तो उस टाइम पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, आपका फ्रीडम आपके नहीं, लिए। वहाँ पर फ्रीडम बात नहीं आती है। देखो हाँ। क्या होता है, फ्रीडम को मैं अलग वे में देखता हूँ। हुँ, फ्रीडम ऐसा नहीं होता है कि मुझे जीना है जंगल में हाँ, और मेरी वाइफ को जीना है मार्केट में। वास्तविक में ऐसा ही हुआ था। जब हम जुड़े, हाँ, जोगी तभी नहीं था, तो मेरा पहला रहने का चॉइस था जंगल में। जंगल में मिस्टिक बट विलेज। मेरी, हाँ, मेरी वाइफ बोले कि हम मैं यहाँ नहीं रहूँगी, हाँ, इधर बच्चे को कहाँ पढ़ाएँगे, हाँ, उसका स्कूलिंग कहाँ करेंगे, यहाँ पर तो कुछ हाँ। शॉपिंग मॉल नहीं है। तो डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ आपको कि नहीं तो मेरे लिए तो नहीं, तो बेटर? फिर बाद में मेरे लिए कोई ऐसी इंडिविजुअल चॉइस नहीं थी कि नहीं जंगल में रहूँगा तो ही मैं खुश रहूँगा। तो मैंने इट्स ओके, तुमको ऐसा लगता है बॉम्बे में हम रहे, मस्त। एकदम अलग। या प्योर सिटी के। अलग। तो मैं एक्चुअली फिर कुछ समय के बाद फिर क्या होता है कि देखो चॉइस होता है ना, वो एक जिद होती है। चेंज होते रहती है। वो बोलते हैं ना कि आपको नहीं नहीं अरे मुझे तो जंगल में ही रहना है, मुझे जंगल में ही रहना है, ऐसा नहीं। आप कहीं पर भी रहो, अलाउंस रखना चाहिए कि सब चलता है, सब सही वो है। सब बोलते हैं ना कि मैं जंगल में खुश हूँ, वो ऐसा इतना इजी नहीं है जंगल में खुश होना, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे डिजायर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो जंगल में रह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो कभी कभी मतलब कि आप दूसरे दूसरे की वो भी देखने की स्थिति कि भाई वो उसको अच्छा लगता है तो आप वो हिसाब से शहर में रहो, क्या हुँ, फर्क पड़ता है। सो मेरे तो ख्याल से मुझे इतने सालों में अभी भी इतना कुछ
वो नहीं हुआ है कि मैं जंगल में रहता तो ज़्यादा बेटर था। हाँ, मतलब आप अलाउंस एक तरीके से वही दृष्टा भाव या कि जो हो रहा है अच्छा ही है। और रही तो बात बच्चों की, तो बच्चे की अपनी खुद की अपनी डेस्टिनी है। जैसे मेरी गाँव में से एक डेस्टिनी बनी और मैं फाइन आर्ट्स किया और फिर बाद में एक शहर में आया। ऐसे बच्चों की भी अपनी एक डेस्टिनी रहेगी। हम कितना भी हम उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पर उसको जहाँ जाना है वहीं जाएँगे। वो रास्ता उसका ऑलरेडी रेडी है, फिर वो पहुँचने होता है ना के लिए। कि जिस आपको रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम रास्ता नहीं बनाते, हम रास्ता खराब करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं-नहीं ये साफ करते जाओ, यहाँ से मेरा बेटा निकलेगा, आगे हाँ, बढ़ेगा। बट हम उसका रास्ता खराब करते हैं क्योंकि वो हम चाहते हैं यहाँ से वो जाए। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए हाँ, आपको लगता है वो बेस्ट वो रास्ता है। ईज़ी उसको बोलते हैं कि यहाँ कहीं खड्डा ना आए, तुमको सब स्मूथ ही स्मूथ मिले। हाँ, हाँ, हाँ। प्यार है ना? वो प्यार है, यहाँ कहीं न कहीं फ़ियर है कि मैंने जो स्ट्रगल किया वो मेरे बेटे को नहीं दूँ। और उसकी अपनी डेस्टिनी है। हाँ। और जैसे मुझे कभी भी मेरे पिताजी के प्रति ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया है। ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने, क्योंकि अच्छा ही हुआ कि वो इनोसेंट लाइफ़ जीते हैं, गाँव की लाइफ़। अगर वो बहुत एजुकेटेड होते तो मुझे बहुत वो ढाँचे में डाल देते। हाँ, कि यही करो, यही यही सीखना है। करो, आपको डॉक्टर ही बनना है आपको। हुँ। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड है, वो बोलते हैं हमको डॉक्टर नहीं बनता है, हम हमारे पिताजी ने हमको डॉक्टर बना दिए। हाँ, हाँ। और अभी हम पछता रहे हैं। नहीं बट ये इंटरेस्टिंग है मतलब जैसे जिसको डॉक्टर बना दिया उसके पास सब कुछ होगा तभी बना मतलब पैसा था पढ़ाने के लिए ये सब तो कोई सोचेगा कि अरे इनको तो सब मिला अब या आपको वो सब नहीं मिला था आपको फ्रीडम मिली तो मेरे ख्याल से हम ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में ना ये चीज मिलने से खुशी मिलेगी या इस वजह से मेरी जिंदगी बनने वाली है लेकिन आपकी जो भी जिंदगी बन रही है वो डेस्टिनी के हिसाब से सही ही है ये सबकी ऐसी ही है। हाँ और आप एंड में भी अगर खुश नहीं हो आपको लगे कि ये चाहिए वो चाहिए तो वो भी मतलब ही फिर आप हमेशा ही ऐसा ही सोचोगे सब मैंने बहुत छोटा-मोटा बोलते हैं ना कि अप डाउन है। हाँ, हो उतार-चढ़ाव। सकता है कोई बहुत करोड़पति का लड़का है, उसको भी उसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ है, हाँ, उसके पास मतलब पूरा जाहो-जलाली है। हाँ, हाँ, उससे थोड़ा छोटा है बंदा, हाँ। उससे छोटा है, कुछ फ़र्क नहीं है। हुँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बहुत करोड़पति का जो फैमिली रहता है और एक थोड़ा-सा मध्यम वर्गीय फैमिली होता हाँ, है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और एकदम गरीब का जो होता है, तीनों का लेयर सेम ही है। सिर्फ़ वो बात आती है वो माहौल, डेस्टिनी और फिर बाद में धीरे-धीरे बोलते हैं हम जैसे जो हमारा बीइंग है ना, वो हिसाब से लोग मिलते हैं और वो हिसाब से आप फिर वो जर्नी में चले जाते हैं। हुँ, ओके, तो सही बात है। हाँ, अलाउंस में ये अलाउंस और ये जो लोग खुशी हम ढूँढते हैं, उसके पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम सोच रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जिसको वो नहीं मिला हो सकता है कि वो मिल गया, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा दुखी हो। मतलब वही चीज़ है कि पर डेस्टिनी इज़ कैलकुलेशन देखो मैं ऐसा मानता हूँ, हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, नो किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला। हुँ, वो अभी जैसे बोलते हैं ना फ्रीडम, फ्रीडम को मैं हाँ, मानता हूँ इंडिविजुअल जर्नी। हाँ, वो इंडिविजुअल जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ पर आप जाते हो, आप कौन-सी मिस्ट्री में आप डूबते हो, वो मेरी अपनी जर्नी है। मेरे सराउंडिंग कुछ भी होता है, मैं कभी-कभी सुबह में 3-4 बजे नींद उठती है तो मैं एकदम से ध्यान ध्यान में बैठ जाता हूँ और जो मुझे एहसास होता है, ऐसा लगता है तो बहुत सारा जो आसपास का कचरा है वो सब पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कचरा है। ना वहाँ पर आप मतलब फ्रीडम मतलब मुक्त हो। हाँ, मैं फ्रीडम को ऐसे देखता हूँ, कि इनर मतलब फ्रीडम। अनअफेक्टेड हो आप चीज़ों से ऐसा नहीं कि हर चीज़ से आपको इनर चिढ़ मच फ्रीडम बोलते हैं इसको, इनर हाँ, स्पेस। हाँ, ये आप खुद इनर स्पेस शब्द बहुत सही है, इनर सैटिस्फाइड हो स्पेस। आप ऐसा इनर स्पेस मतलब कि आप लाइक हाँ, अपनी स्पेस में आप चले अपने गए। स्पेस में फ्री तो अभी सराउंडिंग तो हो सकता है मैं करोड़पति भी हो जाऊँगा तो भी मैं वही हूँ और हो सकता है मेरे पास कुछ भी नहीं हो तो भी मैं वही हूँ। हाँ, पर हाँ, नो डाउट अ, जैसे न्यू जनरेशन को बहुत सारा डिज़ायर होता है कि मैं वो इसलिए वो अपनी वो चालू करते हैं ना क्या बोलते हैं उसका स्टार्टअप नहीं वो करियर कोई चीज़ का करियर स्टार्ट करते हैं कि भाई कोई इनिशिएटिव ऐसा लेते करो या हैं। तो एक है कि एक बेस तो आपको रेडी करने की ज़रूरत है। अगर सही बेस मिल जाए हुँ, आपका तो आपको बहुत ईज़िली वो आप
डिवाइन में जा सकते हो। सो ये जब हम स्पिरिचुअलिटी और द पर्पस ऑफ लाइफ की भी बात कर रहे हैं, आपका जो मेरे ख्याल से काफी टाइम आप ओशो सन्यासी है ना? नहीं, वो लग एक्चुअली देखो, ओशो से मैं जुड़ा ओके, किताबों द्वारा। अच्छा हाँ, और उसके रीडिंग बाद उसके बाद उसके शिविर होती थी, तो उसमें मैंने संन्यास भी लिया। संन्यास लेना मतलब क्या संन्यास होता है मतलब उसमें? एक्चुअली वो ये सब खेल है। मैं ऐसा मानता हूँ वो संन्यास लेना, तो मैं मज़ाक भी करता रहता हूँ। मैंने बोला मैं तो लिया, वापस कर भी दिया। तो वो सब फन की बात मैं मानता हूँ। हाँ, ओशो इज़ ए इंडिविजुअल सोर्स, वो एक मास्टर्स। कि नॉलेज का सोर्स है हाँ, उधर तो से कुछ वो बोलते हैं कि मैं जब आपको संन्यास देता हूँ, मतलब आप मेरे सन्यासी हो, लाइक, तो आपको भी सन्यासी मतलब आप सब संसार से मुक्त हो, मतलब संसारी चीजों से आप ऊपर उठ गए हो। रूल्स एंड रेगुलेशन से आप हटके आप हाँ, सोचते हो। आप मतलब ऊपर उठ गए हो। हाँ, बट वो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, मुझे लगता है कि ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ। सन्यास दे दिया। हाँ, वो बोल मैं ऐसा मानता हूँ सन्यास, फिर वो एक अलग कंडीशनिंग बन जाती है। जैसे ऑलरेडी कंडीशन से ही हम सन्यास में जाते हैं ओशो के, वहां पर और एक कंडीशन बनती है, और एक सन्यास कंडीशन, ओशो के सन्यासी। ये रूल्स में हम तो जी। मैं वो सब चीज़ों में नहीं फँसा हूँ, इसलिए मैं ओशो का सन्यासी तो वो मैं नहीं मानता हूँ। आई एम ए फ्री इन माय इंडिविजुअल सोर्स, हाँ, माय सोल। आपने कोई बाउंड नहीं किया है खुद कोई को कि बाउंड ये रूल्स के करना ही नहीं नीचे चाहता हूँ, चलेगा। बट आई नो डाउट बाबा ओशो से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जानने मिली, एक पाथ मिला, तो वो ग्रेटिट्यूड तो ऑलवेज़ मेरे पास है। ये आप वो टाइम पे जुड़े थे ना जब एकदम पीक पे था ओशो का, वो ओरेगॉन में नया अभी कंट्री। भी पिग्मी है वो शो का जो पूरा उसका जो साहित्य है या उसका जो भी फिलोसॉफी है, वो हालांकि न्यू जनरेशन को तो और इंस्पायर करते हैं। नहीं बट जैसे एक ऐसा टाइम था ना जब पे हाँ, एक टाइम था तभी, पर मैं वो उसका तो मुझे बाद में पता चला। अच्छा, पहले मुझे इतना पता नहीं था कि उसका ओरेगन में, मैं तो उसकी बस जस्ट किताबों से बहुत एक्सप्रेस हुआ था। और ओशो कम्यून के अंदर जो माहौल था, क्रिएटिव माहौल, हाँ, 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 वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, जो आर्ट करते थे, म्यूज़िक करते थे, पेंटिंग्स करते थे, हाँ, म्यूज़िक कंपोज़ करते थे। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। और मेडिटेशन की टेक्निक्स, मेडिटेशन का जो एक कलेक्टिव ऊर्जा, हाँ, वो कलेक्टिव ऊर्जा मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। हुँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी में इतना ज़्यादा मैं अपने आप को इन्वॉल्व किया ही नहीं है। अच्छा, वो मतलब वो सब, फ्रीडम आपको हाँ। भाती थी कि वो हाँ, कौन से सब्जेक्ट में उसने बात किया, वो सब चीज़ों में मैं इतना लॉजिक इस्तेमाल नहीं करता था। हाँ, मैं पढ़ता भी था, तो शून्य होके पढ़ता था कि कौन-सा शब्द में इसका मीनिंग क्या हो सकता है, वो लॉजिकल में कभी वो सुख नहीं पढ़ा, अच्छा। या सुनता भी तो आप नहीं। पढ़ के आपका मीनिंग डिराइव होता था और उसमें आप ओके रहते थे कि हाँ, सही है जो भी है। नहीं, मैं वो नहीं करता था। अच्छा, मैं उसको जस्ट एज़ ए एक म्यूज़िक को सुनता हूँ, वैसे पढ़ता था। म्यूज़िक को सुनते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉलो करना है। हाँ, उसको कुछ और मतलब कि नॉलेज। वो कोई भी सब्जेक्ट में बोले तो हम नहीं बोलते अरे यार उसने तो ये सब्जेक्ट में बोला, ये सब्जेक्ट में बोला। तो मैं उसमें वो ट्रैक में नहीं फँसा हूँ। हाँ, ओके। इसलिए मुझे कभी ओशो ने कौन-सी बात कहाँ कही होगी और क्यों कही है, हुँ, वो मुझे फ़र्क उससे कोई वो इतना नहीं, आप अफेक्टेड नहीं थे उस चीज़ अफेक्टेड से। नहीं था मैं, या उन वो माहौल में मैं मज़ा किया है। मैंने देखा है कि वो एक एटमॉस्फियर ऑफ फिलॉसफी फिलॉसफी बोले या दोज हु हुँ, थिंक अ लॉट अबाउट हाउ पीस इज हुँ, अटेन या फिर जो लोग ये सोसाइटी के रूल से ऊपर बढ़ के सोचते हैं ना दीज आर द वंस हु आर एक्चुअली मेकिंग इट बिग बिग जैसे आपने भी आपके भी कई सारे क्लोज दोस्त हैं हुँ, जो बहुत बड़े बिल्डर्स है ये हुँ, सुजलॉन के ओनर्स है जो आपसे भी सुना है कि वो भी काफी फ्री माइंडेड थे। सो हुँ। आपको क्या लगता है कि इवन मटेरियली दुनिया में सक्सेस के लिए ये चीजें हेल्प करती है? फ्री माइंड होना, अनअफेक्टेड रहना, या एक्चुअली फिलॉसफी। बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जो बड़े प्रोफेशन में है या बड़े बिल्डर्स है, या उसके मतलब उसके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, हाँ, वो लोगों के लिए ओशो की बातें या ओशो का जो विजन है, हाँ। वो बहुत ही उसको सपोर्ट करता है उसके कैसे? उसके बिजनेस में भी। कैसे मतलब कौन-सी ऐसी बात है जो ऐसा लगता है? उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि देखो, हम जब बिजनेस करते हैं तो
हमारा पूरा एनर्जी उसमें लग जाता है। हाँ, तो कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो अपने लिए बितानी होती है। तो जैसे अभी मैं आपने बताया, बहुत सारे लोग ये सब फ्लूट बजाते हैं, म्यूज़िक करते हैं या कुछ आर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ समय उसको मिल जाता है वो अपने लिए जीने के लिए। कुछ मेडिटेशंस कैंप होते हैं या कुछ सत्संग होता है उससे। नहीं तो वो क्या है, वन साइडेड हो जाता है। जैसे हुँ, बहुत सारा बिज़नेस में देखोगे ना, तो वो बिज़नेस करते हैं मतलब बिज़नेस ही करते हैं और वो फिर बाद में एक समय के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ओशो उसके लिए, जैसे सिर्फ ओशो नहीं, बहुत सारे ऐसे ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ स्पिरिचुअल मास्टर्स रियलाइज़ेशन। हैं। उसके सत्संग में जाके और रही बात अभी उसकी, वो व्यक्ति की, कि वो व्यक्ति कितना तक अंदर डूबता है। मतलब कभी-कभी जैसे अभी विनोद खन्ना की आप बात बोलो, तो विनोद खन्ना सब छोड़ कर छाड़ के आश्रम में आ गए। अच्छा, तो काफ़ी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि तुम अच्छा करियर छोड़ के आप आश्रम क्यों जा रहे हो? अच्छा वो सब तो त्याग बोल दिया सब। हाँ, तो वो उसकी लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि यार इतना अच्छा करियर है और एकदम छोड़ के भाई जा रहा है ओशो आश्रम में। हाँ, उसकी इंडिविजुअल जर्नी में उसने बहुत कुछ पाया, हाँ। उससे भी ज़्यादा पाया। बट फिर तो ये चीज़ जो आपने बोली ना, हुँ। ये मेरे को एक्सप्लोर करना था कि कई बार ना जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो उन लोग को तो अच्छा लगता है कि लोग धार्मिक बने बच्चे या फिर उनको लगता है कि ऐसा-ऐसा किया क्योंकि उनके आँखों में वो अच्छी बात है। हाँ, बट जब ज़्यादा करने लगते हैं, फिर ज़्यादा एंगेज होता है, उनको डर रियलाइज़ होता है कि लगता है। ट्रुथ वो है, उनको बच्चों को ये लग रहा है। तो तब पेरेंट्स डर जाते हैं कि अरे! ये क्या कर रहा है? तू तो सन्यास ले लेगा, तो इतना उतना अंदर मत जाओ इस चीज़ में। आपको क्या लगता है इसके बारे में? वही वही है, वही वो डर तो सोसाइटी में, फिर बच्चे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए फिर? इतना मैं अंदर तो बोलता हूँ बहुत स्पिरिचुअलिटी में? डीप में जाना चाहिए। मेरा बट ऐसा अगर मानना है। ऐसा मन हुआ कि त्याग और दो वहाँ से कदा उसको रास्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है। त्याग दो फिर सब। त्याग मतलब वो त्याग अपने आप त्याग आ जाता है, बट वो तो सबसे अच्छा पाथ है, मैं ऐसा मानता हूँ। बट आप ऐसे आप एज़ अ हो पेरेंट्स सकता है कि पेरेंट्स, हाँ, पेरेंट्स तो ऐसा ही चाहेंगे कि मेरा लड़का एकदम करोड़पति बने या बहुत बड़ा सर्जन बने या बहुत फेमस व्यक्ति बने। कि उसमें वो आपके साथ भी रहेगा, फैमिली भी रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि देखो माँ-बाप है ना, माँ-बाप जो बच्चा है वो उसको अपने बुढ़ापा का सहारा मानते हैं। तो मैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि आपकी जो अपना अस्तित्व है, वो कितना समय टिकता है और उसमें आप आशा रख के बैठोगे, मेरा बेटा मुझे मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो वो उसके जैसा दरिद्र कोई इंसान नहीं है। वो बट वो बात सच्चाई था ना कि सोसाइटी के चलने के लिए ये स्थिति बनाई है। हाँ, पेरेंट्स फिर बच्चे ध्यान दें पेरेंट्स का, बच्चे ही इसलिए पैदा करते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को सँभालेगा, मेरा तो खानदान को गलत आगे बढ़ाएगा। पर वो उसमें ज़्यादातर लोग उसमें ही उम, वही वही टेंशन में ही रहते हैं कि हाँ, मेरे जाने के बाद मेरा ये एम्पायर खड़ा मैंने किया है, उसका क्या होगा? मेरा बेटा सँभालेगा या मैं बूढ़ा होऊँगा, मैं बीमार होऊँगा तो मुझे सँभालेगा? मैं ऐसा मानता हूँ, इंडिविजुअल मैं बोलता हूँ, मैं ये अपेक्षा नहीं रखूँगा। सो ये आप क्या समझ लीजिए आपका बेटा है, हुँ। उसको अगर बहुत उसकी रुचि भाव की अपनी दशा है, उसकी इंडिविजुअल फीलिंग है, हाँ, तो बट उसके मन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि, क्योंकि उसके लिए मैंने उसको पैदा ही नहीं किया है ना, या हुआ नहीं है, मैं तो नए पैदा करने वाला तो कोई नहीं है, हाँ, वो हुआ है, वो एक इंडिविजुअल सोल है, जैसे मैं हूँ। हाँ, अभी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि साथ में रहते केयरिंग हो जाती है, जैसे मैं मेरे पिताजी के लिए लास्ट मोमेंट तक वो केयरिंग, तो वो जवाबदारी के हिसाब से नहीं थी। मन था। वो तो जुड़ा है इंसान, वो तो एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक हाँ, आपके अंदर क्या बोलते हैं लव है उसको, उनके लिए। एक काइंडनेस है, वो तो होना ही चाहिए। वो तो ह्यूमन नेचर है। हाँ, सिर्फ पिताजी नहीं, कोई भी इंसान होता है तो आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आनी ही चाहिए कि आप केयरिंग करो किसी का। हाँ, उसमें कहाँ फिलॉसफी आती नहीं है। हाँ। नहीं बट हाँ, फिर जवाबदारी भी नहीं आती है। तो अगर हम जवाबदारी भी छोड़ दें, तो भी जैसे अगर आपका बेटा चाहे कि वो एकदम त्याग लेना है सब कुछ, बट आपने सोचा है कि उसका इतना टैलेंट है, वो इस मटीरियल वर्ल्ड में भी कुछ बिज़नेस करे, कुछ करे, आपको ऐसे मटीरियली ऐसा हो सकता है कि फ़ील हो?
तो आपका क्या कहना है कि अगर आपका बेटा चाहे कि त्याग के सब जाए जाए तो आपको जमेगा वो मुझे चीज़? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि देखो फ़र्क ए नहीं, नहीं पहली बात तो यही है ना कि वो जैसे मेरी अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है वैसे उसकी भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट हुई है। हाँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ कुछ चीज़ों में, मेरे से हो सकती है तो, कि पर उसकी जो डिज़ायर ही ऐसी है जो अ, फ़िज़िकल है या मटेरियल है, तो वहाँ पर वो चीज़ों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है कि लोग मटेरियल सपोर्ट में ही मानते हैं कि मैंने उसको सपोर्ट कर लिया, मटेरियल चीज़ों को। हाँ, इनर जो चीज़ है वो तो सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते हो, आप खाली स्पेस दे सकते हो उसको। कभी-कभी ये आप बोलते हैं ना कि आप आपके लिए भाई हम कुछ नहीं करेंगे, कम से कम आपके लिए खाली जगह छोड़ेंगे, आप निकल सको। ये लव का हम आपको डेफिनेशन है। रोकेंगे नहीं कि भाई वहाँ मत जा, ये बहुत स्पेस देंगे। बहुत अच्छी चीज़ बोली क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो, आप उसको रोक के बचा के नहीं जी सकते। आपको फ्री रह के उसके साथ में और रहना केयरिंग को हम ऐसा बोले कि हम बहुत पैम्पर केयरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग लाइक कुछ उसको तकलीफ आती है, हम कोई भी इवन फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर्स हो या कोई अपने अ अ, कोई भी लोग है तो हम उसको नहीं सपोर्ट करते, वो तो आपका नेचर है, प्रकृति है। हाँ, कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं है, केयरिंग के लिए है। सिर्फ लोग जवाबदारी शब्द ही इतना बड़ा शब्द है हाँ। कि भाई आप मेरा बेटा है, मुझे आपकी जवाबदारी है। तो जवाबदारी चीज़ बहुत मुझे लगता है झूठी है, हुँ, छोटी है। अच्छा। हाँ, बट आप बोल रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा हुँ, शब्द है। सो हुँ। हम हम ये बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको थोपी है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल शब्द ही बोलता है कि थोपना, देना हुँ, और एक होता है आपकी जो अंदर से जो भाव जो भाव शरीर है, तो उसमें वो आ जाती है। हुँ, मतलब आप किसी को हेल्प करना चाहते हो बिकॉज़ ऑफ ये नहीं कि भई ये मुझे करना चाहिए। ये आपका नेचर है, प्रकृति है। आप किसी को मदद करते हो या एक काइंडनेस शब्द इसके लिए बहुत अच्छा है, ये लगता है। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप बोल रहे हैं ना कि जैसे हुँ, जो नेचर है, जो फ्लो में हो रहा है, आपको उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए और जो डेस्टिनी है वो तो होगा ही। यही चीज़ हुँ, मैं पहली बार आपका आर्ट और पेंटिंग देखा था ना तब मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला था अच्छा आर्ट को ऐसे देखते हैं कि आप ये मत सोचो कि अच्छा ये फॉर्म है और यही उसकी लिमिटेशन है। हाँ, जब आप उसको देखते हो तो आपको सही में क्या फ़ील हो रहा है? दैट ये फीलिंग इज़ समथिंग व्हिच द आर्ट इज़ मेंट टू शो आई गेस। ये एम आई राइट? मतलब सही है ये? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो हुँ, सो आपका जो अभी कंटेम्परेरी आर्ट की जर्नी है, उसके अंदर आपका पर्पस क्या है आर्ट बनाने का अभी? हुँ। जैसे आपकी फैमिली भी है अभी, क्या ये मनी है या क्या ये एक एक्सप्लोरेशन, एक्सप्रेशन है, क्या नहीं है? एक्चुअली देखा जाए तो अभी स्टेज पर जो आर्ट हो रही है, मतलब वैसे तो इतने समय से जो भी आर्ट बनती है, मतलब जो भी घटती है, पर अभी ये जो अच्छा आर्ट को आप अगर सिर्फ प्रोफेशनल वे में देखा जाए कि भाई ये पेंटिंग सेल होगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वैसे मैं कभी नहीं सोचता हूँ। आर्ट को आप सिर्फ उसके ऊपर ही आप निर्भर नहीं रह सकते। आपने उसको सर्वाइवल का प्रेशर नहीं दिया आपके आर्ट को। नहीं दिया है और इसलिए कभी-कभी क्या होता है जब फाइन आर्ट्स खत्म होता है ना तो लोग इमीडिएटली कहीं जॉब ले लेते हैं। हुँ, तो मैंने आज तक बहुत अच्छा-अच्छा ऑफर मुझे मिला पर मैं जॉब इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे फुल टाइम आर्ट करना था। तो और वो फुल टाइम आर्ट हुँ, करने में काम भी चलता गया क्योंकि जब आर्ट होता है तो उसके काम मैंने बहुत किए हैं। हुँ, हज़ारों पेंटिंग्स बनाए हैं। हुँ, जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय स्वामीनारायण संप्रदाय के भी काम किए हुँ, बिकॉज़ ऑफ मुझे कॉलेज करना था, एमए करना था हुँ, बड़ौदा से। हुँ, हुँ, तो अ, अच्छा एक और भी चीज़ है, आर्ट अपनी जगह पर है, प्रोफ़ेशन एक दूसरा नज़रिया हो जाता है उसका हुँ, जो जैसे हुँ, उसको सेलिंग करना, तो क्यूरेटर से, आर्ट डीलर से, वो सब लोग उसका काम है। तो उसमें कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कभी-कभी नहीं आर्टिस्ट होता है, नहीं मुझे कुछ परवाह नहीं है मेरे पेंटिंग बिके कि नहीं बिके। हुँ, मैं इतना भी वो नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि
आप जोरबा द बुद्धा मतलब कि आपको सोसाइटी के साथ भी अपने आप को मेंटेन करना है, बच्चे की फीस भरना है, घर में अच्छी तरह रहना है, हुँ, फैमिली को भी थोड़ा-सा वो अच्छी तरह रहे। हुँ, तो मैं उसको कुछ वैसा नहीं मानता हूँ। वो बैलेंस देखो होना वो सब चीज़ों को फ़िलॉसफ़ी काफ़ी नहीं बोलते भाई मुझे कुछ पड़ी नहीं है, मेरे हुँ, पेंटिंग हुँ, बिके ना बिके। हुँ, मैं अ, हाँ, हाँ, वो एफर्ट डालेंगे हम एग्ज़िबिशन्स करते हैं। बट पूरी डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि ये आर्ट नहीं बिका तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया या हुँ, ऐसा भी नहीं है होता। समझ रहा हूँ। समझ रहा हूँ। तो मतलब मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग आपकी पूरी जर्नी में ये रहा है कि कैसे वो यही चीज़ को आपने वो बैलेंस का एक पर्सपेक्टिव दिया और मेरे लिए इधर पुणे में आके भी एक मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि एक लाइफ का एक पर्सपेक्टिव मिला है कि कैसे आप आपके डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हो या और फिर भी आप बैलेंस कर रहे हो। बैलेंस किया है मैंने। हाँ। वो काफ़ी आर्टिस्ट लोग भी बोलते हैं कि आप कैसे वो बैलेंस क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल होता है हुँ, कि सिर्फ़ आर्ट को ही प्रोफ़ेशन कैसा बनाया जाता है। लकीली अभी जहाँ-जहाँ मेरी पेंटिंग्स हैं, हुँ। वो 30-30 साल से है उसके घर में और अच्छा, उसका एक फैमिली हो गई है मतलब आर्ट ही एक अच्छा। फैमिली पार्ट हो गया है। हाँ। तो वो लोग भी कभी-कभी कुछ साल के बाद कोई इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्ट करते हैं आर्ट में, कलेक्टर जो होते हैं उसके पास आर्ट है। तो वो भी फ़ोन करते हैं कि आपकी पेंटिंग अभी भी हमारे पास है, हम देखते हैं। कुछ और वो उनको कुछ कनेक्ट होता है। हाँ, कनेक्ट होता है और इवन मैं भी कनेक्ट होता हूँ, मैं भी कभी जाके देखता हूँ 10 साल, 15 साल में मेरा ही पेंटिंग, तो वो जर्नी मुझे याद आती है कि ये फ्लो में मैंने वो आर्ट हुआ था। हुँ, हुँ। अ, और जैसे-जैसे फिर बाद में बोलते हैं ना कि जैसे बहुत डीप में जाते हो ना, मैं अप की बात नहीं कर रहा हूँ, डीप की बात कर रहा। जैसे कहा ये लोग बोलते मैच्योर हो, मैं बोलता आर्ट में मैच्योरिटी नहीं होती है। आप आर्ट में डीप जाना होता है, हुँ, डूबना होता है। हुँ, मैच्योरिटी तो अ पिकासो बोलते हैं कि भाई आप आर्टिस्ट होने के लिए वो बच्चा होना पड़ेगा आपको। हुँ। जैसे बच्चे जो साधता से ड्रॉ करते हैं। सोसाइटी की कंडीशनिंग हटानी पड़ती है कि ये रूल्स हैं, वो या रूल्स हैं। हुँ। तो मैच्योरिटी में डीप बोलता हूँ, डीप जाना होता है आर्ट के अंदर। जब डीप जब जब जाते हो तभी जाके आपको और भी आप वो आर्ट के मतलब वो सेंसेस में चले जाते हो, उसके एकदम लेयर्स में चले जाते हो। तो उसका एक अलग ही मजा है, आप एक फ़ील समय ज़्यादा के करते हो बाद। रादर देन जस्ट ऐसा कि हाँ, ये सुंदर दिख रहा है। तो प्रोसेस बोलते हैं ना एक प्रोसेस चलती है अर्निस जर्नी चलती है और उसमें एक स्टेज के बाद आपको लगता है वाह अभी मजा आ रहा है फिर और आगे जाते हैं तो और मजा आ रहा है ऐसा हुँ, समझ रहा हूँ। और फेसिस आते जाते रहते हैं मतलब आपका स्थितियाँ पर आर्ट वहाँ ही है। नहीं, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी अभी सुन रहा होगा ना, उनको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा ऑफ ज़ोरबा द बुद्धा वाला जो आप बोले। मेरे लिए सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि यस यस आप वो जोरबा तो हुँ, आपको हुँ, पता ही है इसे एक बहुत बड़ा रिच मैन हुआ है हुँ, पर वो साथ में एक बुद्धत्व अगर जुड़ जाए अंदर एक रिचनेस के साथ आपका एक सेंटरिंग भी मिल जाए, हुँ, तो कितना बैलेंस होगा। हुँ। आप हुँ। सब चीज़ आपके पास में लेकिन आप सब चीज़ से डिटैच्ड हो यस, और उसमें आपकी खुशियाँ रहती हैं। या सो थैंक यू सो मच आई मीन ये मतलब सारी चीज़ें ये कभी-कभी बोलते हैं ना कि लोग पैसे से चिढ़ते हैं कि ये सब माया है, मोह है, हुँ, कुछ महा माया मोह नहीं है, सब पार्ट ऑफ लाइफ है। वो भी सही है। उस वो भी जैसे सही है और उसको भी आप अगर सही ढंग से उसको यूज़ करो, हुँ, तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। हाँ, और वो जो खुशी हम जो कर रहे हैं, खुशी जो हमें कई या लोगों को पैसे के बाद भी नहीं मिल रही है, वो तब मिलती है जब आप ज़ोरबा द बुद्धा का या स्ट्रैटेजी अगर लाइक पैसा भी है आपके पास, बहुत पैसे हैं, आपको खुशी नहीं मिलेगी। लोग हुँ, खुशी ढूँढने जाते हैं जैसे क्रूज़ में जाते हैं, कभी लोग कहीं इधर-उधर ट्रिप करते हैं। बट खुशी तो अंदर ही है ना, सेंटर में ही है। और हम वहाँ ढूँढने की कोशिश करते हैं। सुंदर स्त्रियों के पास जाने से शायद मिल जाएगी या कोई स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाने से मिल जाएगी, पर वो ढूँढना है। खुशी वहाँ ही है, आपके पास ही है। आपके पास ही है, बस हाँ, आपको बस वो एक रियलाइज़ करना है। उसको रियलाइज़ करना है और अ, संसार आप बोलते हैं ना एक सिद्धार्था करके मूवी एक किताब है मैंने हुँ, हुँ, वो मुझे बहुत पसंद आती है तो उसमें अल्टीमेट जो भी मास्टर है वो ढूंढते वो वापस अपने घर ही पहुंचता है रूमी भी वही बोलते हैं अपने घर आना है वापस
हाँ, मतलब गाने भी वे ने, घर आजा बात सिंपल। घर क्या है अपना वो सेंटर, हाँ, अपने घर में वापस आना है। वाह! जय हो। जय हो। थैंक यू सो मच। ऐसे मजा आता है। या यस, थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें करके और हमेशा आपसे बात करके वो ये एक लेवल ऑफ पीस मिलता है कि हाँ, ठीक है, सब सही है, आप सब चीज़ में परेशान हो बट सब सही है, अगर बस आपको रियलाइज़ करना है कि सब सही है। वाह! नहीं, डिप्रेस हो जाते हैं ना कभी कभी कभी, इंसान ही है वैसे। हम इतने भी मुखौटा बना लिया तो आपको कभी कभी झूठे लोग बोलते नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर बेचारा बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करनी चाहिए। हाँ। दुख है उसको भी व्यक्त करना चाहिए, नहीं तो आप फिर अंदर अंदर घुटन जो होता है, हुँ। तो फ्री मैं तो बोला बोलना चाहिए, आपकी बीबी से बात करो, फ्रेंड से बात करो, जो भी मन चाहे वो बात करनी चाहिए और खुले एक्सेप्ट मन करना से। चाहिए। जैसे कुछ छुपाने का क्या है वैसे देखा जाए तो, क्या छुपा सकते हो आप? नहीं फिर आप अपने अंदर ही रह जाओगे। वो अंदर ही रह जाते हैं, फिर वो पानी जब पड़ा पड़ा सड़ जाता है अंदर, उसको बहने देने का। वैसे जापान में एक चीज है ना, वो हाइकुस होते हैं कि वो पत्ता गिरा पानी में और वो फिर पानी उसको बहा के लेके गया। हुँ। पत्ता का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो पानी जैसे बहता है ऐसे वो चला गया, कहीं अटक गया तो अटक गया, हुँ। फिर वापस कुछ फ्लो आया, वापस आगे बढ़ गया।